चलिए सभी लोगों को नमस्कार। आज जो मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, ये टॉपिक है, शायद आप लोग को टॉपिक पता होगा। और ये टॉपिक है, अभी तक जितने भी ट्रेनिंग्स हुई हैं आप लोगों की, चाहे वो गोल सेटिंग हो, माइंड सेट हो, विजन से रिलेटेड हो, फाउंडेशन ट्रेनिंग्स हो, ये आपके बिजनेस की सेकेंड सीढ़ी, अगर हम सीढ़ी की बात करें, स्टेजेस की बात करें, तो ये आपके बिजनेस की दूसरे स्टेज पे, ये मतलब स्टेज मतलब पहले बिजनेस को समझा, अपना माइंडसेट देखा कि हाँ मैं बिजनेस करने वाला हूँ, हमारा गोल सेट बन गया कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है। अब आपको बिजनेस जब तो समझ में आ गया, जब आप समझ चुके हो बिजनेस कैसा है, तो ये सेशन आपके लिए बनता है बिजनेस बिल्डर्स लीडर। अभी तक हम डूअर के रूप में काम कर रहे हैं कि नहीं, मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस करना है। लेकिन बिजनेस को बिल्ड करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है और हमें क्या क्या चीजें देखना है, समझना है, इस पे ये ट्रेनिंग्स रखा गया है। तो इस सेशन का नाम ही है सर्टिफाइड बिजनेस बिल्डर लीडर्स, एंड स्पेशली यू कैन से ये ट्रेनिंग्स, ये जो सेशन होगा, ये अलग-अलग 3 पार्ट में होने वाला है। 3 3 सेशन होंगे इसके। तो आज का जो सेशन है, ये है बिल्डर फाउंडेशन। कहने का क्या मतलब है ये? यू कैन नॉट बिल्ड अ स्काईस्क्रैपर ऑन अ वीक सॉइल। लेट्स मेक योर बिजनेस फाउंडेशन अनसिंकेबल। मतलब आप अपने बिजनेस को तब तक स्ट्रांग नहीं कर सकते जब तक कि आपको ये बेसिक चीजें आपके अंदर, आपकी टीम के अंदर नहीं आती। तो आज हम लोग ऐसी बिज़नेस बिल्ड करने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे, जो आपका बिज़नेस चलता रहे। आप अगर कहीं थोड़े दिन के लिए इधर-उधर भी मूव करो या फिर आपको लगता है कि नहीं, मैं किसी पर्सनल काम में बिज़ी हूँ, लेकिन आपके बिज़ी होने से भी आपका बिज़नेस डिस्टर्ब नहीं हो, उसमें सिक नहीं हो, उसमें कंपन नहीं हो, वो अपने आप ऑटोमैटिकली ऑटोमेट से चलता रहे। क्योंकि बिज़नेस वही कामयाब है, जहाँ पे बिज़नेस आपका ऑटो पायलट मोड पे चलता है। यस या नो? ऑटो पायलट यस। मोड समझ में आ रहा है? ऑटो यस। पायलट मोड, ऑटो पायलट मोड समझ में आ रहा है सभी लोगों को? ऑटो पायलट मोड यस। है क्या? यस या नो? सभी लोग हैं यस। या फिर राधिका जी नमस्कार। जी जी, नमस्कार। तो ये ऑटो पायलट मोड होता क्या है? पार्था पार्था जी, सतीश जी, विपुल मजूमदार जी, ऑटो पायलट मोड का मतलब है कि आपका बिज़नेस आपके एब्सेंस में भी उसी तरह कामयाबी से चलता रहे, उसी तरह आगे बढ़ता रहे, जिसमें आप अपने आप को तो आपने फर्स्ट लेवल पे इन्वॉल्व कर लिया, लेकिन अब बारी है टीम को इन्वॉल्व करने की। आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप अच्छे लीडर हो। नाउ वो लीडरशिप की जो क्वालिटी है, वो ट्रांसफर करने की बारी है। एक ट्रांजिशन फेज़ है, जो आपने सीखा, जो आपने देखा, जो आपका विज़न बना, जो आपका गोल बना, वो गोल, वो विज़न सेम टू सेम आपके नीचे डाउन लाइन में और आपके नीचे आपके टीम के पास जाना चाहिए। और इन्हीं चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, चलते हैं। बिल्डर्स कोड कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ों को कोड और डिकोड करते हैं, राइट? आज हम लोग कोड पढ़ रहे हैं। कोड मतलब कि विज़न, सिस्टम और सक्सेस हैबिट। मतलब इफ यू वांट टू गेट द टॉप, अगर आप ऊपर पहुँचना चाहते हो, अगर आप कभी भी ज़िंदगी में कभी भी ऊपर चढ़ना चाहते हो या किसी 4 मंजिले 10 मंजिले मकान पे चढ़ना चाहते हो, तो आप 2 तरीके से चढ़ते हो। आप सबसे पहले ग्राउंड पे रहते हो, ग्राउंड आपका मजबूत होता है। उसके बाद एक बाय वन स्टेयर में 1 बाय 1 सीढ़ी करके आप समझते हो। लेकिन उसके लिए फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, तो अभी आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो गई है। अब उस फाउंडेशन पे हम स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ेंगे, ताकि आपके जो टीम है, आपकी जो डाउनलाइन है, वो भी उसको फॉलो करो, क्योंकि आपने एक फाउंडेशन स्टेज क्रिएट कर दिया है। और इसके लिए अगर आप अच्छा काम करते हो, जब आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो, तो स्टेयर के साथ-साथ आप लिफ्ट का भी यूज़ कर सकते हो, मतलब फास्ट ग्रो कर सकते हो। अब क्या समझना क्या है? फ्रॉम विज़न टू एक्शन टू बिल्ड योर बेस स्ट्रॉन्ग। हम लोग इसमें 2 चीज़ें समझते हैं। पहला विज़न टू एक्शन और दूसरा विज़न टू वेंचर। समझ में आ रहा है? विज़न टू जी। एक्शन और विज़न टू वेंचर। अब ये वेंचर क्या होता है? आपने जो बिज़नेस देखा है, जो आपने अभी बिज़नेस के कर रहे हैं, उस बिज़नेस में आपका जो ड्रीम है, आपका जो ड्रीम है,
वो ड्रीम अभी कैसा चल रहा है, आपने कुछ विज़न रखा है। उस विज़न को एक्शन में लाने के बाद जब आपकी पूरी टीम ध्यान से समझिएगा, जब आपकी पूरी टीम के पास वही विज़न, वही गोल सेट, वही माइंडसेट जब ट्रांसफर हो जाता है, तब वो आपका विज़न एक वेंचर के रूप में जाता है। वेंचर मतलब एक बड़ा व्यवसाय, एक बड़ा-सा बिज़नेस क्रिएट होता है। यही आपके बिज़नेस की सबसे बेस माइंडसेट है कि आपकी टीम को आपके विज़न के बारे में, आपके बारे में पता होना चाहिए। अब ऐसा होता है कि आपका विज़न जब तक ट्रांसफ़र नहीं होगा, जब तक आपका विज़न आपके टीम के पास ट्रांसफ़र नहीं होगा, तब तक ये विज़न सक्सेसफुल नहीं है। ओके? अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं थोड़ा-सा और डिटेल में जानना चाहूँगा कि विज़न आपने बना लिया, लेकिन अगर आपको सफलता के रूप में जाना है, सफलता पाना है, तो आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। सिस्टम का मतलब क्या है? जैसे कि 2 + 2 4 होता है, 2 जोड़ 2 और 2 जमा 2 क्या होता है? 4 होता है। लेकिन ये 4 2 गुना 2 भी होता है। आपको इस सिस्टम को समझना पड़ेगा कि हमें मल्टीप्लाई करना है या हमें एडिशन वैल्यू पे जाना है। जब आपकी पूरी टीम का ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार हाथ उठा दीजिएगा कि सर समझ में नहीं आया, क्लियर है? जी, जी, क्योंकि जी। जब तक आपके विज़न को जब तक आपका माइंडसेट अगर 2 + 2 पे जाता है, तो वो तब जाता है जब आप इससे एक क्रिएटिंग मोड पे होते हो, जब आप विज़न को समझते हो, जब आपको लगता है कि मुझे अभी और कुछ समझना है, तो आप एक-दूसरे के साथ होते हो। मतलब आपके टीम में आपके साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनके साथ आप ट्रेनिंग लेते हो, एक डिसाइड करते हो कि मुझे ये करना है ज़िंदगी में, मुझे ये सपना पूरा करना है। तब उसके आस-पास जो आपके लोग, आपके दोस्त, आपके लीडर्स जो सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे हम कहते हैं 2 + 2। लेकिन जब वही चीज़ें आपकी डाउनलाइन में, आपकी टीम में ट्रांसफ़र होने लगती है, जब आप उतने एक्सपर्टीज़ हो जाते हो कि इस आपका विज़न कहाँ? आपकी टीम के पास ट्रांसफ़र होता है, तो वहाँ पे कहते हैं 2 गुना 2 क्योंकि अब 2 गुना 2 तो है, लेकिन वहाँ पे 2 + 3 5 होगा और यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 3 कितना होगा? 6। कहने का मतलब हमें अरिथमेटिक नहीं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बढ़ना पड़ता है। चलिए इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा और डिटेल में समझते हैं। अच्छा ये बताइए इसी ट्रेनिंग में आप लोग ये 20-22 लोग हो या सभी ट्रेनिंग में इतने ही लोग होते हैं? विनोद कुमार मदेशिया जी, राधिका जी, जी, सर। सभी ट्रेनिंग में यही 20-22 लोग होते हैं क्या? नो सर, और लोग अभी बैठ नहीं पा रहे हैं सर। जो मीटिंग स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, अभी अमित सिंह जी, सतीश जी, मजूमदार जी, रामदयाल मौर्य जी, विनोद जी, जो भी लोग हैं, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर अभी तो टॉप लीडर्स ही हैं और आज तो टॉप लीडर भी कोई नहीं दिख रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ और विनोद कुमार मदेशिया जी बिज़नेस सही चल रहा है? मैंने आज किसी से कुछ बात नहीं की है, मैंने मीटिंग को ट्रेनिंग को स्टार्ट कर दिया है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ क्या और भी ट्रेनिंग्स जो भी चल रही है टीम की, कॉस्मेटिक्स की अब ट्रेनिंग चलती है, आपकी मैडम ट्रेनिंग ले रही है, हेतल मैम ले रही हैं, जीत भाई ले रहे हैं। तो जीत भाई की ट्रेनिंग तो मैं जानता हूँ कि वो वहाँ पे उन बंगाल की पूरी टीम भी होती है। हमारे साथ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है, लोगों को बंगाली जानते नहीं हैं। तो मुझे ये समझाइए कि ये ट्रेनिंग्स में इतने ही लोग आते हैं या सारे ट्रेनिंग में इतने ही लोग आते हैं? या नो सर, सबको जी, राधिका जी। वेन्यू में सर आते हैं संडे के दिन, लेकिन कुछ बताना चाहेंगे क्या? ठीक है, गिरी जी, मनोसी जी, देवुदयाल जी, मैं देवुलाल जी। जीत सर के सर मानुषी बोल रही हूँ वेस्ट यस, बंगाल से। यस, यस, यस हाँ, मनोज जी। हाँ बोले कि जीत सर के ट्रेनिंग में तो कभी कभी 70 के ऊपर ऐड होते हैं और जो मैडम के ट्रेनिंग में 50 55 ऐसा रहता है, कभी कभी चलो 60। ठीक है, समझ गया, थैंक यू। आज आज देख रहे हो, मैं आपकी ट्रेनिंग में अभी तक ज्यादा तो लोग नहीं ज्वाइन किए, पर आपके ट्रेनिंग में भी इतना कम कभी नहीं होता। आज लगभग 22-23 लोग ज्वाइन किए हैं अभी आज नहीं, ट्रेनिंग। उसका कारण मुझे पता है कि जो आपका जो वेस्ट बंगाल का जो टीम है ना, जो हाँ। उधर वो लोग बंगाली पे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, बंगाली ज़्यादा बात करते हैं। तो जिसके हाँ, कारण मुझे लगता है कि लोग इधर मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं तो अंग्रेजी में भी बात नहीं करता, हिंदी तो सबके लिए कॉमन है, राइट? हिंदी हिंदी में तो जो मैडम ट्रेनिंग लेते हैं वो भी हिंदी में बोलते हैं। जीत सर भी तो बंगाल से है, पर वो तो हिंदी में ही बात करते हो, तो बंगाली में बात नहीं करते।
चलिए चलिए ठीक है, तो हिंदी में नो ही बोल। प्रॉब्लम, नो हाँ। प्रॉब्लम। तो लगता है मैं जो बता रहा हूँ या मैं जो सिखा रहा हूँ लोगों को पहले से आता है, इसलिए नहीं आता है। चलो एनीवे, नो नो नमस्कार सर, ऐसी प्रॉब्लम्स। बात नहीं है सर। देखिए, इस बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है सर सीखना। और हम यही जानते हैं कि जिनको सफल होना है वो सभी लोग आ रहे हैं। जिन्हें सफल नहीं होना है, जिसके अंदर ये व्यू है कि नहीं मैं सब कुछ जानता हूँ, वो जाने, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिजल्ट उनके सामने है भी और रहेगा भी। और नेटवर्क मार्केटिंग जो सीखेगा वही जीतेगा, सब लोग जानते हैं। जब सीखने की आमिर इच्छा जी। नहीं है तो छोड़ दीजिए, हम्म, लेकिन जो सीख रहे हैं उन्हें सर आप अच्छे से सिखाइए, कोई दिक्कत हम्म। नहीं सर। अच्छा, मेरे सिखाने में कोई फीडबैक है कि सर और कुछ अच्छा होना चाहिए, और कुछ जी डेवलप, इस सर, जो सिस्टम ट्रेंड? अमित जी जो जी बोल सर। रहे हैं सर, मैं सहमत हूँ उनके बात से। अमित जी जो बोल रहे हैं बराबर हैं। जो सीखना चाहते हैं वो ही आते हैं, और उनको सर आप तो बढ़िया सिखाते हैं सर। और आप जो काम करते रहिए आपका काम सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं थैंक है। यू, थैंक यू, थैंक यू अब्दुल्ला, थैंक यू हम वेरी लोग मच। तो सीखना एक्चुअली चाह रहे इस हैं सर। बोले थे हम लोग तो सीखना चाह रहे हैं आपके पास से। थैंक यू। मुझे मेरे क्लास में मेरे ट्रेनिंग में अगर एक भी इंसान कोई आएंगे ना, फिर भी मैं बहुत नहीं जोश से बात करूंगा जितने जोश से अभी बात करता हूँ। और ये अच्छा लगा। मैं बस ये आपसे बात करना चाह रहा था कि कोई फीडबैक हो कि हाँ सर, आपकी ट्रेनिंग में थोड़ा सा हिंदी अंग्रेजी और ये सब चीज मिक्सअप। एक्चुअली कभी कभी मैं अंग्रेजी इसलिए मोटिवेट करता हूँ या बोलता हूँ, ताकि आप लोग भी कुछ कुछ सेंटेंसेस अपने टीम में सर्कुलेट करो। अनटिल अनलेस हमें पर्सनालिटी ग्रोथ पे हमें और फोकस करना पड़ेगा। अभी तो मैं उस ट्रेनिंग पे आ ही नहीं रहा हूँ कि पर्सनालिटी ग्रोथ पे किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो चलिए सर, एनीवे, नो प्रॉब्लम। कुछ थैंक यू। कुछ प्रॉब्लम सर हम लोग के इधर पूर्वांचल में है। जैसे कि जो बारिश हुई है ना, हम्म। बहुत ज्यादा बारिश को सब, बहुत सारे पोल खंभे वगैरह सब गिरे हुए हैं। बहुत जगह अभी लाइट भी नहीं है। तो फॉलो अप भी हाँ, सर कैसे हो पा रहा है? जैसे कॉल करने पे मोबाइल हमेशा बंद जा रहा है उन लोगों का। बन जा रहा है। ये मैं भी देख रहा हूँ, जियो का बहुत जी, बड़ा बहुत प्रॉब्लम है ज्यादा सर ये। हम लोग के इधर सर पूरा कमर भर पानी लगा हुआ है, रोड के ऊपर सब पानी निकल रहा है। ओह माय तो गॉड। कंडीशन में दिक्कत है लोगों के अंदर कुछ। चलिए थैंक यू, कोई बात नहीं। चलिए अगेन 2 मिनट के लिए मैंने हम लोग डिस्कस किए, अब आगे बढ़ते हैं। तो बिल्डर्स कोट, जैसे ही आपका विजन सिस्टम सक्सेस, जब आपका सिस्टम, सिस्टम मतलब आपके बिजनेस करने का सिस्टम, आपका जो प्रोसेस है कि कैसे आप, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है और बताया भी है, हाउ टू गेट अ कल्टीवेट टीम। टीम नहीं, कल्टीवेटिंग टीम चाहिए। कैसा टीम? जो आप जिस टीम के साथ काम करना चाहते हो वो टीम कल्टीवेटेड हो, वो टीम उपजाऊ हो, वो टीम आपके विजन को, आपकी मेहनत को देखते हुए उतना ही मेहनत करने के लिए या आपसे डबल मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार हो। हम इसी चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं, और ये कैसे होगा यही डिस्कस करेंगे। 1 मिनट कहीं, ओके। अब इसके साथ साथ हम लोग ये समझेंगे कि बेस स्ट्रांग कैसे करना है। जब तक आपका विजन क्लियर है, विजन तो सबका क्लियर है, ये मुझे पता है, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम में इश्यूज है जो मैं जानता हूं। और इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं कि एक सिस्टम बनाना जरूरी है। अगर एक सिस्टम बन गया और उस सिस्टम को आपने समझ लिया, तो सिंपली आपको एक जेरोक्स मशीन की तरह काम होगा। आप एक कॉपी पेस्ट करोगे, मतलब आपके एक सिस्टम को सिंपली कॉपी करेंगे आपके डाउनलाइन, और आप सक्सेस की हैबिट्स को ध्यान रखिएगा। ये जो शब्दों का जो चयन किया गया है, जो वर्ड्स यूज कर रहा हूं, वो ध्यान में रखना है। सक्सेस हैबिट्स मतलब, हैबिट्स का मतलब क्या? वो आदत में आनी चाहिए, वो आपकी सफलता, आपके नेचर में आनी चाहिए, आपके पर्सनालिटी में आनी चाहिए। यही सक्सेस हैबिट्स आपको आगे लेके जाएगा, राइट? अब पहला, इस सेशन में, इस ट्रेनिंग में, इस सेशन में मॉड्यूल 1, और ये पहला मॉड्यूल है, द बिल्डर माइंडसेट अवेकनिंग। बिल्डर माइंडसेट। अभी तक जो हम लोग सीख रहे थे, जो काम कर रहे थे, वो पर्सनालिटी पे था कि लीडर कैसे होने चाहिए, आपका विजन, लीडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, टाइप ऑफ लीडर कैसे होने चाहिए, कैसे आप अपने टीम को कल्टीवेट करोगे। नाउ द पॉइंट इज, ये समझना बहुत जरूरी है कि टीम तो बन गई, अब हमें बिल्डर माइंडसेट से काम करना है। मतलब आपका जो माइंडसेट है, अब क्रिएटर के साथ साथ बिल्डर माइंडसेट काम करेगा, जो अपनी टीम को बनाएगा। क्योंकि बिल्डर क्या करता है? कंस्ट्रक्शन करता है, कंस्ट्रक्शन करता है, अपने घर बनाता है। तो आपको अपने बिजनेस के लिए अपने टीम का एक इस तरह से कंस्ट्रक्शन करना है, इस तरह से उसको स्ट्रक्चर देना है, इस तरह से उसको ट्रांसफॉर्म करना है कि आप का गोल होना चाहिए क्या?
परफॉर्मर से बिल्डर बनना। पहले आप सिंगल परफॉर्मर थे और अभी भी मैं ग्रुप में देखता हूँ परफॉर्मर, ये परफॉर्म स्टार परफॉर्मर, ये परफॉर्मर, वो परफॉर्मर, बहुत अच्छा लगता है देखने में, सुनने में, समझने में। लेकिन अब हमें परफॉर्मर से बिल्डर बनना है। मतलब आप खुद आगे बढ़ रहे हो, आपके टीम में वही परफॉर्मर का की जो लाइन लगी होनी चाहिए। तब मतलब आपने तो अचीव कर लिया, लेकिन आपके पीछे जो डाउनलाइन है, उनको बिल्ड करना चाहिए, उनको परफॉर्मर बनाना है और वही चीज़ कंटीन्यूअस होता रहेगा, तो आप बिल्डर के रूप में सर्टिफाइड बिल्डर माइंडसेट और सर्टिफाइड बिल्डर बिज़नेस बिल्डर लीडर्स के रूप में आएँगे। माइंडसेट बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके साथ मैंने फिजिकल मीटिंग में और आप लोगों के साथ जब भी मैं मिला हूँ इस बार गुजरात में भी, तो मैंने बताया है कि आपको माइंडसेट बदलने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं ना, उसमें मेहनत है, लेकिन जो आपकी मेहनत को समझ में आ रहा है, उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। एनर्जी जगना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए। और आज से लर्निंग, मैं हमेशा कहता हूँ, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई लीडर नहीं। आपको जैसे आमिर जी ने बताया, अब्दुल्ला जी ने बताया, लर्निंग हमेशा होना चाहिए। क्योंकि जैसे-जैसे लर्निंग होगी, वैसे-वैसे अर्निंग होगी। क्योंकि जैसे ही आपने लर्निंग बंद कर दी, तो आप एल से लीडर नहीं बन पाओगे और जब लीडर नहीं बन पाओगे, तो एल और अर्न, लर्न और अर्न कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है? तो ये पहला माइंडसेट। अब मैं आप लोगों को एक चैट बॉक्स में लिखने के लिए कुछ बोल रहा हूँ, ध्यान से लिखिएगा। वेलकम टू सर्टिफाइड बिजनेस बिल्डर लीडर्स, बिल्ड स्मार्ट, सिस्टमाइज, ग्रो एंड डुप्लीकेट। मैं ये चीजें यही बातें कर रहा था कि स्मार्ट बनना है, सिस्टमेटिकली ग्रो करना है और उसी पॉइंट्स को डुप्लीकेट करना है, कॉपी पेस्ट करना है। चैट में लिखिए, आपको क्या ज्यादा अच्छा लगता है इसमें से? आपको क्या मोटिवेट करता है? आपका ग्रोथ, आपका सक्सेस और आपका फ्रीडम, क्या चाहिए आपको? जरा चैट बॉक्स में जरा नोट डाउन कीजिए। ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए, फ्रीडम चाहिए। और इसमें से कोई भी एक चीज अगर आपको मोटिवेट करता है, तो मान लीजिए आप बहुत आगे जाने वाले हो। लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि केवल दिमाग में मोटिवेट करता है, आपके आदतों में, आपके द्वारा किए गए टीम बिल्डिंग में, आपके द्वारा किए गए बिजनेस में, ये आपको दिखना चाहिए और ये आगे बढ़ना चाहिए। ऑल ऑफ दिस, वाओ ग्रेट। ग्रोथ, सक्सेस, फ्रीडम। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ का मतलब दो तीन तरीकों से हम देखते हैं। क्या? ग्रोथ मतलब आपको ग्रोथ चाहिए, किस तरह चाहिए? फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली और बाय ड्रीम्स, कि आप जो भी चीज चाहिए सब कुछ आपको मिलना चाहिए। तो ग्रोथ मतलब हर सक्सेस में है। तो आप जो पाना चाहते हो, अगर वो आपको मिलता है, तो आपके सक्सेस हैबिट्स बनती है और धीरे धीरे आपका लक्ष्य ऊंचा होता चला जाता है। और ये तब होता है जब आप किसी के नीचे काम नहीं करते हो, अंडर प्रेशर काम नहीं करते हो, अपने लिए काम करते हो, अपनी मर्जी से काम करते हो, सुबह से लेके रात तक अपनी मर्जी से काम करते हो, घर में बैठे हुए फ़ोन से अपने काम करते हो, घर में बैठे हुए व्हाट्सएप पे मीटिंग करते हो, अभी आप ज़ूम मीटिंग ले रहे हो, ये फ्रीडम है। क्या ये फ्रीडम कहीं किसी जॉब में मिलने वाली है क्या? अगर आपकी सैलरी 2 करोड़ भी हो, तो क्या आपकी जॉब में आपकी सैलरी आपको फ्रीडम मिलने वाली है? नेवर एवर। आपको अपने जॉब में भी रिपोर्ट करना पड़ता है अपने बॉस को, अपनी कंपनी को, एक कंपनी के ओनर को। राइट? अगर सीईओ ऑफ द कंपनी है कोई, किसी कंपनी का सीईओ है, तो उसे भी अपनी कंपनी को, अपने बॉस को रेफर करना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है। और अगर कोई किसी का खुद का कंपनी है, तो उसे अपने आप को रिपोर्ट करना पड़ता है कि मैंने अपना स्कोर कार्ड, मेरा स्कोर कार्ड क्या है। तो ये ग्रोथ, सक्सेस और फ्रीडम, मायने तीनों के एक ही जैसे हैं, लेकिन तीनों अलग-अलग अंडरस्टैंडिंग से हैं। इसलिए सभी लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आपका मोटिवेशंस क्या है, आप बिज़नेस को कैसे देखते हो। चलिए, ज़रा-सा देखिए इसको। अभी अभी हमारी टीम में बहुत सारे लोग ऑपरेटर के बेस पे काम कर रहे हैं। ऑपरेटर मतलब बिज़नेस को ऑपरेट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। ऑल आर बिज़ी इन द बिज़नेस, ऑल आर बिज़ी इन द बिज़नेस। वो बिज़नेस में काम करते हैं, बिज़नेस के ऊपर काम नहीं करते हैं। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा जो बोल रहा हूँ। वो बिज़नेस में काम करते हैं, बिज़नेस के ऊपर काम नहीं करते। बिज़नेस में का मतलब है वो खुद बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं, जबकि टीम को इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होना चाहिए। तो अभी तक आपका जो
थॉट है, अभी तक जो आप काम करते आ रहे हो, क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग लीडर हैं, टॉप लीडर्स हैं, तो वो अभी तक आप जो काम कर रहे हो ना बिज़नेस के अंदर काम कर रहे हो। अब हमें बिज़नेस के ऊपर से काम करना है। मतलब लोगों ने देखा होगा कि चील की गिद्ध की नज़र या चील की नज़र होनी चाहिए। और मैंने कितनी बार कितने सेशन में बोला भी है, क्योंकि आपकी नज़र ऊपर से बिज़नेस पे होना चाहिए कि किस तरह कहाँ, कौन से सेगमेंट में काम हो रहा है, किस पॉकेट में काम नहीं हो रहा है, किस पॉकेट में काम हो रहा है। ये टीम अगर अच्छी हो गई, तो ये टीम कितने दूर हमें बिज़नेस देगी। तो शॉर्ट टर्म माइंडसेट से नहीं, शॉर्ट टर्म जी सर। माइंडसेट से आप जस्ट पॉकेट में पैसा ले सकते हो। शॉर्ट टर्म जी, जी। माइंडसेट से आप हैप्पी नहीं रह सकते, आप खुश नहीं रह सकते हो। क्योंकि जब तक आपका विज़न बड़ा नहीं होगा, तब तक वो लॉन्ग टर्म विज़न में, लॉन्ग टर्म माइंडसेट पे काम नहीं होगा। तो आपको क्या करना है? अपने बिज़नेस के ऊपर काम करना है, ना कि बिज़नेस के अंदर काम करना है। बिज़नेस के अंदर काम करने के समय निकल गए हैं। मतलब मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनके अंदर 10 टीम, 2-4 4 टीम भी अगर आपके अंदर है, तो उस समय आप दोनों स्टेज पे रहते हो। बिज़नेस में भी काम करते हो, बिज़नेस के ऊपर भी काम करते हो। क्योंकि एक आप लीडर हो, 2 इधर हैं, 2 नीचे हैं, तो 4 2 6 मतलब 6 से 7 लोगों की भी टीम है, तब भी आपको ट्रांजिशनल वैल्यू में काम करना पड़ता है, ट्रांजिशन में काम करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही टीम आपकी 10 से ऊपर निकलती है, तो ध्यान दीजिए, आपको खुद वो परफॉर्मेंस मेंटेन करना पड़ता है और सबको अपनी नज़र पे बिज़नेस पे ध्यान देना पड़ता है। आपका गोल डिसाइड होना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म गोल ठीक है, लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल लॉन्ग टर्म गोल का हिस्सा है, तब तो सही है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म माइंडसेट, शॉर्ट टर्म गोल आपको काम नहीं आएगा। डिपेंडेंट ऑन सेल्फ मतलब हम बिज़नेस जब करते हैं, खुद करते हैं, तो हम अपने आप पे डिपेंड होते हैं। लेकिन जब हम बिज़नेस बनाते हैं, तो आप पे नहीं, कोई आप पे डिपेंड नहीं होगा। अमित जी, अब्दुल्ला जी, मनोसी जी, आपके सिस्टम पे डिपेंड करेगा। आप नहीं भी रहेंगे, फिर भी आपके सिस्टम को फॉलो करके वो बिज़नेस करके लाएगा, वो बिज़नेस करेगा। तो बिल्ड सिस्टम दैट वर्क विदाउट टीम। अगर आप नहीं भी जाते हो, तो आपको देख करके आपका आपकी टीम आपको देख करके ये समझती है कि मुझे कैसे काम करना है, सर कैसे काम करते हैं, मुझे वैसे ही काम करना है। मतलब वही डुप्लीकेसी, वही कॉपी पेस्ट करते हो। तो आपने एक सिस्टम बनाया है अपने काम करने का। जब तक आपका सिस्टम नहीं बनेगा, आपकी टीम आपके ऊपर डिपेंड रहेगी। तो कितने लोगों के पास है जो आपकी टीम अभी डिपेंड है? आपके ऊपर डिपेंडेंट रहती है? कितने लोग हैं जिनके ऊपर टीम डिपेंडेंट रहती है? कितने लोग हैं जो आप लोगों के ऊपर टीम डिपेंडेंट रहती है? जी सर, 400 टीम है। 400? जी सर। ओह माय गॉड! बहुत बढ़िया, ताली है। 400 टीम है, बिज़नेस 400 में कितने लोग काम हो रहे हैं? एक्टिव? तो सर काम काफ़ी लोग कर रहे हैं, लेकिन जो उसमें मेन एक थी, वो इस समय बैठी हुई हैं। अच्छा, ठीक है। तो आपके जो काम हो रहे हैं वो सेल्स में ज़्यादा है कि नेटवर्क बना रहे हैं? मतलब हम नीचे अपना डाउनलाइन क्रिएट कर रहे हैं। जी सर। नेटवर्क बन रहा है? जी, जी। ओके, थैंक यू। नेटवर्क बनना चाहिए। विनोद कुमार मदेसिया जी, नेटवर्क बन रहा है कि नहीं? हाँ, मदेसिया जी, सो गए हैं क्या? चलिए, देबू दयाल जी, नेटवर्क बन रहा है, बिल्ड हो रहा है बिज़नेस, यस या नो? चल रहा है सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, फाइन, फाइन, फाइन विनोद जी। अब हमें यही ध्यान रखना है कि हमें कैसे अपने बिज़नेस को बिल्ड करना है, ना कि ऑपरेट करना है। हम अब एक स्टेज आगे चल रहे हैं। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सिस्टम बनाना है? क्योंकि आप जितने बड़े स्टार्स को देखते हो जिन्होंने बिजनेस किया है, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो, क्योंकि पिछले मीटिंग्स में, पिछले ट्रेनिंग्स में मैंने आपके इंडस्ट्रीज के लीडर को खड़ा किया था, आपके लीडर्स को, आपके इंडस्ट्री के जो लीडर हैं उनके बारे में एग्जांपल दिया था। और आज मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में जिन्होंने एक मुकाम पाया है या अच्छा काम किया है, उनका एग्जांपल लेके आया हूं कि बिजनेस कोई भी हो, चाहे ट्रेडिशनल हो, चाहे वो हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज हो, सभी जगह अगर सिस्टम से काम होगा, एक प्रोसेस से काम होगा, तो आपके बिना रहते हुए भी आपके एम्प्लॉय या फिर आपके डाउनलाइन आपका काम एक सिस्टम से करेंगे। तो सिस्टम सुपरस्टार से ज़्यादा पावरफुल होता है, ना कि सिस्टम से ही बिज़नेस ग्रो और स्केल होता है। तो ये याद रखिएगा कि अगर आपका सिस्टम नहीं बना, तो फिर आप आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। माइंडसेट शिफ्ट फ्रेमवर्क, ये क्या है? अगर आप हर काम खुद कर रहे हो, तो आप परफॉर्मर हो। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन थोड़ा-सा मैं आज एडजस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप खुद भी सारा काम सबका कर रहे हो, तो अभी भी आपकी टीम आपके ऊपर डिपेंडेंट है।
आप ही करके दे रहे हो, आप ही के आपके बिना कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर आपको अपने टीम आपकी टीम अभी तैयार नहीं हुई है। आपको अपने टीम पे फ़ोकस करना है। याद है मैंने पहले भी बोला है कि आपको अपने जैसे सबसे पहले 2 लीडर खड़ा करना है। अपने जैसे मतलब आपके जो थॉट है, आपके जो विज़न है, अगर आपके विज़न ही नहीं है, आपका खुद का सिस्टम नहीं है, तो सच मानिए कि आप कोई लीडर खड़ा नहीं कर सकते। क्योंकि आपको खुद आपका सिस्टम नहीं है, आपका खुद का बिलीव नहीं है, तो कैसे सिस्टम खड़ा होगा? आपको अपने ऊपर परफॉर्मर से हट करके एक बिल्डर टैग लगाना है, क्योंकि अगर आप सिस्टम बना रहे हो, जिससे खुद टीम चले, तब आप बिल्डर हो जाते हो। तब आप बिल्डर मैं इसलिए व वर्ड यूज़ किया हूँ, क्योंकि बिल्डर को समझ में आता है कंस्ट्रक्शन का काम, घर बनाने का काम, तो टीम बनाने का काम आप टीम बिल्डिंग पे कर रहे हो। तो आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये हम 3 अलग-अलग स्टेप्स में सिखाएँगे। पहला स्टेप हम क्या करते हैं, खुद काम करते हैं। मैं सब खुद कर लेता हूँ, एक ये माइंडसेट होता है। मैं सब कुछ खुद कर लूँगा या कर लेता हूँ या मैं ही करूँगा। हर कॉल, फ़ॉलो-अप, प्रेज़ेंटेशन बिल्कुल। आपके बिना कुछ हो ही नहीं, तो फिर मान लीजिए बॉस आपकी टीम अभी तैयार नहीं हुई है। जहाँ पे आपकी टीम की ज़रूरत बार-बार पड़ रही है, आपको आपकी टीम को आपकी ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब टीम अभी डिपेंडेंट ही है आपके ऊपर, अभी इंडिपेंडेंसी पे नहीं गई है। सब कुछ मैनुअली चल रहा है, अभी तक टेक्नोलॉजी पे नहीं मूव कर रहे हैं। टीम आप पे डिपेंड है, सिस्टम नहीं है, सिस्टम पे डिपेंड नहीं है। शॉर्ट टर्म इनकम मिलती है, चलो महीने में 10-15 हज़ार आ गए बस काफ़ी है, मतलब एक्स्ट्रा इनकम के रूप में, तब नहीं होने वाला। आप हर नए मेंबर को पर्सनली एक्सप्लेन करते हो इंस्टीड ऑफ ट्रेनिंग वीडियोस मतलब आपका इन्वॉल्वमेंट अगर छोटे-छोटे लोगों पे छोटे लोगों मतलब छोटे लीडर्स पे जो अभी आपके बॉटम में बहुत नीचे हैं या उन सबको ट्रेंड करने के लिए, उन सबको मोटिवेट करने के लिए, उन सब के लिए आपको ही बार-बार इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो मान लीजिए आपकी टीम अभी तैयार नहीं हुई है। कितने लोग हैं? टीम तैयार है क्या? सभी लोगों की टीम तैयार है क्या? मैं जो बता रहा हूँ क्या इसमें सभी लोग रेडी हैं? क्या ऐसा ही काम हो रहा है क्या? जो आप बताएँगे नहीं चैट बॉक्स नहीं में लिख के? सर, अभी तक रेडी नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? थैंक यू। निगेटिव हो जा रहे हैं सर, जी, निगेटिव हो जाते हैं। आप नेगेटिव हो रही हैं क्या? नो सर और नहीं तो टीम जो फिर अगर आप नेगेटिव नहीं है, तो आपकी टीम भी जी, नेगेटिव नहीं होगी और जी, अगर आपकी टीम नेगेटिव हो रही है, तो आपकी जी, टीम को आपके तरफ से जो सप्लीमेंट, प्रोटीन, विटामिन्स मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। जी, ये याद रखिएगा। अगर आप देखो मैंने इसलिए नाम क्या रखा है राधिका जी जी, बिल्डर, जी, बिल्डर लीडर। अगर आप घर बनाते हो और घर बनाने जी, में सीमेंट और बालू का जो कॉम्बिनेशन है, अगर वो जी, जी, मिक्सर कॉम्बिनेशन खराब हो गया तो वो घर ज़्यादा दिन टिकेगा क्या? नो सर। वही बात हो रही है हमारे साथ टीम में। ध्यान दीजिए, मैं बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जब घर बनाते हो, तो घर बनाते समय सीमेंट और बालू का जो इंजीनियरिंग तरीके से जब हमारा डिज़ाइन बना होता है, कितना परसेंट सीमेंट रहेगा, कितना परसेंट बालू रहेगा, कितना उसमें कहाँ ईंट लगना है, किस तरह का सरिया लगना है, अरे वही सारी चीज़ टीम बनाने में भी लगता है। वही जी सर, मोटिवेशन, वही कॉन्फिडेंस, वही स्ट्रॉन्ग एबिलिटी, वही चीज़ें जो आप डिस्कस करते हो, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कम्युनिकेशन, कहीं न कहीं आपके टीम में अभी अगर वो चीज़ें नहीं है, तो आपको जी, सबसे ऊपर अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, मैं कितनी बार आप लोगों को बोला हूँ कि अगर आपकी टीम मोटिवेट नहीं है, काम नहीं कर रही है, तो मेरे साथ पर्सनली आप मैं फ्री रहता हूँ, आप मुझे बता दो कि हाँ सर ये है, तो मैं किसी भी दिन आपको शाम में समय दे दूँगा या अपने समय के अनुसार आपको बता दूँगा, अपनी टीम के साथ ट्रेनिंग रखो। बोला है कि नहीं? कितनी बार बोला है? यस, नंबर ऑफ यस, टाइम्स आई हैव आस्क्ड बट नोबडी इज़ टर्न्ड अप इसका मतलब हमें लगता है कि सबकी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन जब मैं रिज़ल्ट देखता हूँ, तो वो टीम आपकी रिज़ल्ट देखती है। आपकी टीम की जब आते हैं ना कि परफॉर्मर है, ये है, मुझे पता है आपकी टीम में अभी वो चीज़ें नहीं है, वहाँ पे आपका रोल ज़्यादा है। अगर आपका रोल ही बना रहेगा, तो आप जहाँ हो, उससे आगे कौन सोचेगा? कब सोचोगे? नहीं सोच पाओगे। आपके अंदर आपके जैसे लीडर कम से कम 3, 4, 5 आपके जैसे डिट्टो कॉपी पेस्ट वाले सिस्टम नेटवर्क सिस्टम को समझने वाले लीडर की ज़रूरत है। समझ रहे हैं? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए और ट्रेनिंग पे ध्यान दीजिए और समझिए चीज़ों को। तो एक होता है टास्क ऑर्डर कि हाँ, कर रहे हैं, मैं ही कर रहा हूँ, आपकी टीम को भी आप ही की ज़रूरत है। दूसरा और ऐसा क्यों होता है बता देता हूँ, मैं रियलिटी चेक करवा दूँ, रियलिटी चेक आपको पता चल जाएगा। एक ऐसा स्टेज है, अब आपको भी समझ में आ जाएगा,
अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है, कैसे आप फर्स्ट स्टेज में हो या सेकंड वाले स्टेज में हो। ये स्टेज ठीक। सबके लिए ज़रूरी है स्टार्ट में, पर अगर आप यहीं रुक गए, आप बिज़ी रहेंगे, फ्री कभी नहीं होंगे, बिज़नेस ग्रो नहीं करेगा, सिर्फ़ आपका वर्कलोड बढ़ेगा। तब अगर आपके ऊपर मैं भी यही बातें कर रहा था ना कि अगर आपके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है, तो आप क्या करोगे? आप अपनी टीम को ही सँभालने में लगे रहोगे, यस या नो? और जब टीम यस। को सँभालने में लगे रहोगे और डेफ़िनेट सी बात क्या है टीम को तो सँभालना है, लेकिन अभी तक आपकी टीम डेवलप नहीं हो पा रही है, ग्रो नहीं कर पा रही है, तो कैसे हम आगे बढ़ पाएँगे? कैसे टीम बढ़ेगी? तो आप वहीं के वहीं स्टिक हो जाओगे। ऊपर-नीचे हो सकता है, 19 का 20 हो सकता है, 20 का 21 हो सकता है, 18 हो सकता है, लेकिन 19 का 25, 26, 30, 35 नहीं हो पाएगा। और वो तब होगा जब आप सिस्टम बनाओगे, उसको फ़ॉलो करवाओगे, उसको कॉपी पेस्ट करोगे और आप उससे आगे की सोचोगे। आपको पास तो टाइम ही नहीं है, अपनी टीम के अलावा या अपने टीम में उस तरह का मोटिवेशंस या उस तरह का स्किल सेट या सिस्टम बनाने का। तो माय डियर फ्रेंड्स, जल्द से जल्द एक सिस्टम बनाइए। सभी लीडर के सिस्टम अलग हो सकते हैं, सिस्टम अलग हो सकते हैं, लेकिन सिस्टम का जो रिजल्ट होगा, वो एक ही होगा। और वो सिस्टम अलग-अलग मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सिस्टम एक हो सकता है, सॉरी सिस्टम का जो पैटर्न है, वो अलग हो सकता है, लेकिन सभी का सिस्टम एक होता है क्योंकि जाना और सफलता तो सबको चाहिए। सभी को एक ही जगह जाना है, सभी को सफलता चाहिए। चलते हैं आगे और ये ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे एक सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है। हम ऑलरेडी इस चीज़ को जानते हैं लेकिन वो हम चेक अनचेक में फँसे हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रोसेस ओनर, मैं प्रोसेस चलाता हूँ माइंडसेट मतलब अब आप अपनी टीम को एक सिंपल सिस्टम फॉलो करने में लगाते हो। मतलब हर मेंबर के लिए एक क्लियर प्रोसेस होती है कि इनवाइट करना है, प्रेज़ेंट करना है, फ़ॉलो अप करना है, क्लोज़ करना है। इतने सारे हमने देखा है, हमने अभी आप लोगों से मिला हूँ तो मैंने पूछा है बहुत सारे लोगों से, पर्सनली बात किया है, तो लोग खो जाते हैं। आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं, उनको एग्ज़ैक्टली नहीं पता कि इस मंथ में आपने कितनी प्रोस्पेक्टिंग की है। मैं पूछूँ क्या? आप लोगों में मुझे कोई बताएगा कि इस मंथ में आपने कितनी प्रोस्पेक्टिंग की है? या आपकी टीम ने कितनी प्रोस्पेक्टिंग की है? किसी को याद नंबर पता है क्या? इस मंथ में अभी अक्टूबर चल रहा है ना? सितंबर में कि आपकी टीम में कितने लोगों की प्रोस्पेक्टिंग हुई है? कितने नए लोगों से मिले हैं? क्या आपको पता है ये चीज़? जी सर, 10 लोग से मिले हैं। आप मिले हो कि आपकी पूरी टीम मिली है? नहीं सर, हम मिले हैं। आपकी टीम में कितने लोग मिले? टीम में है शायद 38 लोग हैं सर। 38 लोग हैं, तो 38 लोग भी तो किसी लोगों से मिले होंगे? जी। उसका आइडिया है आपको? नहीं है ना? मैं यही जी। बोलना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें भी आपको नंबर पता होना चाहिए कि आपकी 38 टीम है, तो 38 टीम बाकी 5-5 टीम पे काम कर रही है, आपने 10 बोला, तो 38 में से और भी 5 होंगे जो 10 होंगे या 4 होंगे, तो टोटल मंथ के लास्ट में हम 2 दिन, 3 दिन काम मत करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस मंथ में जी। हम कितने टीम से मिले हैं, कितनी बातें हुई है। ओके सर। मैं 7 लोगों से मिला हूँ जिसमें 3 आईडी, क्या बात है! बहुत बढ़िया अमित जी। मेरा वही कंसर्न है कि आप मिलते हो, आपकी टीम की कितनी बात है? ये तो मैं बोल रहा हूँ ना कि आप लोग जितने हो सब लीडर हो, आपकी टीम की क्या रिजल्ट है? आपकी टीम कॉपी पेस्ट हो रही है कि नहीं? आपने सिस्टम डेवलप किया है कि नहीं? मैं यही बार-बार बताना चाह रहा हूँ। बट अफ़सोस की बात है कि मुझे लग रहा है कि अभी भी सब वो सेल्स वाले माइंडसेट में है, ट्रेडिशनल माइंडसेट में है कि हर मंथ में इतना इनकम हो गया, चलो ज़िंदगी कट जाएगी। अगर ज़िंदगी काटनी है तो वही करते रहो ऐसे ही और आगे बढ़ते रहो, चलता रहेगा। बट द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ ज़िंदगी काटने वालों के लिए नहीं, सपने देखने वालों के लिए है। अगर जी सपने सर। हैं, तो ये पूरा यहाँ यहीं से होगा और कहीं से नहीं होने वाला है। जी सर। यही एक प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आपको ना तो कोई गुस्सा करने वाला है, ना तो कोई आपको डाँट लगाने वाला है, ना तो कोई आपको जॉब से निकालने वाला है, ना तो आपका सैलरी कट करने वाला है, ना तो आपको कोई कंप्लेन करने वाला है, ना तो कोई रोने वाला है, ना तो कोई आपको मनाने वाला है। ये आपकी ओके सर। अपनी फ्रीडम है कि आप यही तो करना कारण क्या है सर। चाहते हो। यही तो कारण है कि लोग यहाँ सफल नहीं हो पाते हैं। लोग कहते हैं कि मैं जुड़ा था, इतने दिन रहा, कुछ हुआ नहीं। जहाँ पे टारगेट है वहां पे लोग मेहनत करते हैं, जहाँ टारगेट नहीं है वहां मेहनत नहीं है।
पैसा का सपना सब वेरी लोग गुड। देखेंगे कि लाख रुपया कमाना है, 2 लाख रुपया कमाना है, 5 लाख कमाना है, लेकिन वर्क 10 रुपया का नहीं। नहीं नहीं नहीं, ओके तो सर। उनको नहीं नहीं, तो एक्चुअली क्या है नहीं ना सर, अमित जी, टारगेट सही बोल रहे हैं सर। टारगेट सर जो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये आ रहा है, अब ध्यान से, अभी अब्दुल्ला जी ने बहुत अच्छी बात की, जिंदगी काटना नहीं है, जिंदगी को कमाना है, सही बात है। लेकिन ओके जब सर। तक आपकी प्रोस्पेक्टिंग, मतलब आपके पास अभी वो लीडर नहीं है जो आपके विजन को समझ पाए, तो जो जैसे जी। चल रहा है चलने दीजिए, अपना अपने अपने साथ अपने जैसा लीडर ढूंढिए। या अगर कोई अच्छा लीडर है जिसको मोटिवेट कर सकते हो, जिसको जगा सकते हो, जिसको ओके जगा सर। सकते हो, उसको जगाओ कि भाई तुम इसलिए नहीं आए थे, 10, 5, 15 हजार के लिए नहीं आए थे, 20 हजार के लिए नहीं आए थे। अरे मैं मीटिंग में भी और वहां भी आपको सब जगह बोलता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ कि कुंभकर्ण को जगाया जा सकता था या जगा सकते ओके हैं, लेकिन जी। जो कुंभकर्ण बनने की या सोने की एक्टिंग कर रहा है, क्या आप उसको जगा पाओगे? नो सर। यही दिक्कत है कि लोगों को चाहिए सब कुछ, लेकिन सच में कुछ नहीं चाहिए। लोगों के पास खाने पीने की कमी नहीं है, इसलिए पेट में चूहे नहीं कूद रहे हैं। अगर खाने पीने की कमी होती, अगर देखिए सफल, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए चीजों को। आज मैं रतन टाटा की बात कर रहा हूँ, या अडानी की बात कर रहा हूँ, या अनिल अंबानी अंबानी की बात कर रहा हूँ, या फिर किसी भी प्लेयर को ले लो, चाहे सचिन तेंदुलकर ले लो, किसी को भी ले लो यार, किसी को भी ले लो, ओके। सब कहीं ना कहीं जिंदगी में स्ट्रगल किए हैं। और जो स्ट्रगल नहीं किया है, या जिसको स्ट्रगल का इंपॉर्टेंस नहीं पता है, वो जिंदगी में सक्सेस नहीं होता। इसीलिए मिडिल क्लास हमेशा मिडिल क्लास ही रह जाता है। राइट सर, बिल्कुल इसलिए सही बात है सर। इसलिए बोल रहा हूँ, ये मिडिल क्लास ट्रैप है। अगर आपको आपकी जिंदगी कट गई, और लोग क्या कहते हैं पता है, अरे यार हमारी जिंदगी तो निकल गई, बच्चा है वो भी अपना जिंदगी जी लेगा, ऊपर वाले ने दिया है वो भी जिंदा जी लेगा, खा लेगा। तो भाई अच्छी बात है फिर। तो फिर तो फिर ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है, आप गलत जगह आ चुके हो। और आ चुके हो तो ठीक है, जैसे जिंदगी चल रहा है चलने दो। तो मेरे साथ प्यारे दोस्तों, साथियों, फ्रेंड्स, मैं जो भी बोलूं, पार्टनर्स, मैं सभी लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके टीम में ऐसे लीडर नहीं है, आपकी नजर वैसे लीडर पे पड़नी चाहिए, तभी आपका भी सपना पूरा होगा। ओके सर। ओके। अगर आपके टीम में 30 लोग 40 लोग हैं, उसमें जी। से आप एक एक हफ्ते बिजनेस मत करो, या हफ्ते में, मैंने कितनी बार बोला है आप लोगों को कि हफ्ते में जी। 2 दिन बिजनेस मत करो, 3 दिन के बाद एक दिन बैठो, 3 दिन के बाद एक दिन बैठो। मैंने कितनी बार प्लान डिस्कस किया है कि आप बैठ करके टीम के साथ पहले बात करो कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, टीम उसको समझ रहा है कि नहीं आपको। अगर नहीं समझ रहा है, तो जो टीम आपको समझ रहा है, उस टीम पे मेहनत करो। मैंने बताया था ना देबूलाल जी, राधिका जी आप आई थी क्या गुजरात? नहीं आई थी ना? सर नहीं आए थे, अच्छा, थोड़ा नहीं घर आई में थी। दिक्कत बताया थी। सर, अच्छा, बताया। तो मेरा इस कंसर्न बार। यही है कि जो, अच्छा ये बताओ मुझे, एक बताओ, आप लोग सिंपल बात बताओ मुझे, जो घोड़ा रेस में जीतेगा, हम्म, उस पे आप मतलब चैलेंज करोगे या पैसा लगाओगे, या जो घोड़ा रेस में नहीं जीतेगा उस पे लगाओगे? नो सर, जो जी जी। जीतेगा उस पे लगाएंगे सर। तो भाई अपने 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 टीम में घोड़ा ढूंढो ना, जो जिसपे जी। रेस पे आप ओके सर। लगा सको। सही बात है, ओके घोड़ा सर। ढूंढने के लिए तो चाहिए। वही और सही दूसरी बात है। चीज, सर पूरी कोशिश में लगे हुए हैं दार्जिलिंग के लिए। अब देखिए एक चीज और बताता हूँ, एक चीज और बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। हम घोड़ा ओके। ढूंढ लेते हैं, लेकिन उसको ट्रेंड करके चेतक नहीं बनाते हैं। यस सर। क्यों अब्दुल्ला जी, सही बोल रहा हूँ? घोड़ा यस, भी ढूंढ यही लिया, सही बात है। लेकिन एक सिस्टम, एक प्रोसेस नहीं दिया, क्योंकि हम सोचने लगते हैं फिर चलो एक बन गया, नहीं। आपकी रफ्तार और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी जो टीम है, उसकी अकाउंटेबिलिटी आपकी होनी चाहिए। ओके। लेकिन हम वहां तक भूल जाते हैं। चलिए, बाकी इन सब चीजों पे तो मैं डिस्कस काफी करता हूँ, अब आगे चलते हैं। ठीक है। ठीक है सर। रियलिटी चेक क्या है? प्रोसेस बनाना इजी है, प्रोसेस बनाना इजी है, लेकिन टीम को रेगुलर उस प्रोसेस को पे चलाना टफ है। ऐसा ही प्रॉब्लम हो रहा है ना बॉस? यही प्रॉब्लम हो रहा है आप ओके लोगों सर। का। प्रोसेस यही बन तो यही। जाता है, आपको पता है क्या काम करना है, लेकिन टीम उस पे काम नहीं कर रही है, या रेगुलर उस पे नहीं चल रही है। अगर आप डेली जी। फॉलो अप और ट्रेनिंग नहीं दोगे, तो सिस्टम आपका स्लो पड़ जाएगा, मतलब आपके ग्रोथ कंसिस्टेंट हो जाएंगे, आपके धीरे धीरे ग्रोथ होंगे। लेकिन जब आप ये तीसरा काम करते हो, मेरे बिना भी सिस्टम चलता है, अगर आप ये कर लेते हो,
तो आपका डुप्लीकेशन पे फोकस रहता है। मैं नहीं, मेरा सिस्टम सिखाता है। सच मानिए, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है यहाँ पे कि आप लोग जितने भी लोग हैं, आप लोगों ने अपना सिस्टम नहीं बनाया है। आपको अपना सिस्टम खुद बनाना पड़ेगा। मैं ट्रेनिंग लेता हूँ, मेरी ट्रेनिंग में 1 आए ओके या 5 आए, ध्यान दीजिएगा, मेरे ट्रेनिंग में 1 आए, 5 आए, 50 आए, 100 आए, मेरे ट्रेनिंग में कहीं कोई कमी नहीं होती। ये मेरा सिस्टम है, ये मेरा मेंटरशिप है। मैं अपने 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 मेरा एक अलग अंदाज है, मेरा एक अपना स्टाइल है। वो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि जो हमारे ट्रेनिंग में बैठा है, अगर वो मेरी बातों पे ध्यान में है, और अगर आप ट्रेनिंग में बैठे हो, वीडियो पे नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान कहीं और है। अभी मैं देख रहा था कोई भाई साहब सो गए थे या नींद आ रही थी, तो सर, आप ट्रेनिंग में बैठे क्यों हैं? समझ में आ रहा है मेरी बात? ओके सर। समझ गए। आप अपने लिए, आपकी सफलता के लिए आप ही जिम्मेदार हो, आपकी असफलता के लिए भी आप ही जिम्मेदार। मतलब आप जब सफल हो जाते हो ना, तो सब उसका क्रेडिट ले जाएंगे, बॉस। अरे भाई साहब बहुत अच्छा काम किया, मैंने मैंने अपनी टीम को खड़ा किया, ये किया। लेकिन अगर आपकी टीम, अब मैं बहुत ही कड़ा शब्द बोलने वाला हूँ, बहुत ही बुरा लगेगा, आपकी टीम अगर अच्छी होगी तो क्रेडिट आपको जाएगा। यस या नो, राधिका जी, देबुलाल जी, अमित जी? यस सर। यस, यस। लेकिन अगर आपकी टीम अगर अच्छी नहीं है, तो इसका भी क्रेडिट तो आपको ही जाएगा। ओके एकदम सर। सर। राइट सर, राइट सर। राइट सर। एकदम ऐसा तो नहीं होगा ना कि मीठा मीठा हमारा और तीखा आपका, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। हाँ? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपकी टीम में कहीं कुछ ऊपर नीचे है, तो उसका सेटलमेंट कौन करेगा? वो आप ही करोगे, क्योंकि टीम आपको देख रही है। आप पिछले 4 साल 2 साल से वहीं स्टिक हो, तो फिर दिक्कत है बॉस। आपको अपने घोड़े को संभालो। आपको पता है ये घोड़ा है, तो उसी घोड़े को चेतक बनाओ। अगर 2 घोड़ा आपका चेतक बन गया, तो माय डियर ओके सर। फ्रेंड, आपने इतिहास रच दिया। लेकिन हम सबके पीछे पड़े रहते हैं, और जो अच्छा काम करने वाला है उस पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। जी जी। यही हो रहा है ना, राधिका जी? ओके। जी जी सर। हो रहा है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? ओके ये सर, हो रहा है। हाँ, तो हमें इस चीज से थोड़ा सा हट के काम करना है, मुझे इस चीज से थोड़ा सा संभल के काम करना है। तो करना क्या है? करना क्या है? आपको सिस्टम बनाना है, लीडर अपनी मिनी टीम्स पे हैंडल कीजिए। अब मिनी टीम्स, मैंने इस बात पे भी डिस्कस किया था कि अगर आपकी पूरी टीम है, आप सबसे ऊपर हो, तो 2 टीम के नीचे, 2 लेग के नीचे अपने जैसा एक लीडर खड़ा करो। ये मैंने टीम बिल्डिंग में बताया था आप लोगों को, अगर याद हो तो। जब आप टीम बनाते हो, तो आप सबसे ऊपर हो टीम पे, और आप सबको देख जी रहे हो। तो दो दो लेग के नीचे, 1 और 2, 2 लेग के नीचे, दो लेयर के नीचे अपने जैसा फिर एक टीम तैयार करो। मतलब फिर एक लीडर वहां पे डालो कि भाई ये पूरी टीम तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भले वो उसका डायरेक्ट हो या ना हो, समझ समझ में आ गए रहा है? सर। भले वो जी। आपका डायरेक्ट भले वो आपका डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हो या ना हो, समझ में आ रहा है मेरी बात? ओके सर। ओके। समझ गया आप, सर, समझ गया। अगर नहीं समझ में आता, एक बार फिर बता देता हूँ। देखो ध्यान से सुनो। एक ये आप हो, एक आप हो जी। टॉप में, उसके नीचे ओके। 2 हैं, उसके नीचे जी 2 हैं, इस 2 के जी नीचे फिर 2 हैं, इधर 2 जी हैं, इधर 2 हैं। जी क्लियर है? जी अब 2 2 2 और 4 कितने हो गए? 4 और 2 6 लोग हो गए, और 6 के ऊपर जी आप एक है, और 6 के नीचे फिर कितने आ जाएंगे? 4 है, तो 2 2 2, मतलब 8, मतलब 14 लोगों हाँ, की एक पूरी टीम बन गई। 14 के ओके सर। ऊपर आप एक हो, ध्यान से सुनिएगा। 14 लोगों के ऊपर आपकी एक टीम है। तो जैसे आप एक लीडर हो, तो अपने में जब आपकी टीम बड़ी होने लगती है, तो जो टीम अच्छी है, चाहे वो कहीं पे हो, वो किसी भी लेग में हो, उसमें से उनको बोलो कि ये टीम, 14 टीम आपके पास रहेगी। इनको आप मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करो। समझ में आ रहा है? ओके समझ सर। गया। क्योंकि टीम ग्रो करेंगे ना भाई। अकेले ग्रो करके तो बिजनेस नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला, कहीं नहीं होगा। आप लोगों को मैं बार-बार बोलता हूँ कि आइए टीम में ट्रेनिंग में आइए, पर्सनल ट्रेनिंग और टीम की ट्रेनिंग करिए, लेकिन सोते रहते हो, दिक्कत ये है। अब हमारी क्या है ना, हमारी मीटिंग कम होती है। आप लोग मैं जो सिस्टम की ट्रेनिंग देना चाह रहा हूँ, हमारे पास अभी सिस्टम की ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है, मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन टाइम ही नहीं है आप लोगों के पास। सर वीकली टाइम है ज़ूम ट्रे लेकिन हाँ जी, क्या बोले हैं मैडम? हम के टाइम है सर, लेकिन आपको फिर कैसे ये शाम के वक्त यही जो मीटिंग चालू होती तभी बात होती है। नहीं, मेरे पास तो आपके टीम में जो सुपर लीडर उनको बोलो मुझसे मीटिंग करवानी है, मैं आ जाऊँगा, अवेलेबल हूँ। अपनी ओके। मैनेजमेंट को बोलो मैं अवेलेबल हूँ। बस पूछिए कितने ओ- सारे, सभी लोगों को बोल चुका हूँ ना मैं। सारे टीम लीडर को ओके पता सर। है ना कि मैंने बता रखा ओके सर। है ना?
अपने आपके जो जी टॉप लीडर हम्म। है उनको बोलिए, अपने मैनेजमेंट को बोलिए कि सर मेरी एक पूरी टीम्स के साथ सर की मीटिंग करनी है, आई एम अवेलेबल। मेरे टॉप लीडर सर किशन सर। तो बात कीजिए किशन सर से। चलिए, ओके। ओके, थैंक यू। अब समझिए, अब इसके बाद हम चलते हैं, इसका चेक कर लेते हैं। जब सिस्टम बनाना इजी लगता है पर सस्टेन करना मुश्किल होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर ओके सिस्टम बनाना इजी लगता है पर सस्टेन मुश्किल होता है, लेकिन आप अगर रेगुलर रिव्यू करोगे, उस पे अपडेट लोगे, मैंने यही बोला था ना, रेगुलर रिव्यू करोगे किससे? अपने टॉप लीडर से, जिन्होंने जिनकी अकाउंटेबिलिटी ली है, उसकी लीडरशिप पे, उसके इन्वॉल्वमेंट पे, उसके इम्प्रूवमेंट पे। तो बिना मॉनिटरिंग की कोई भी सिस्टम फेल हो सकता है। इसलिए मैंने बोला था ना कि मॉनिटर करो, मैंने यही बोला है ना आप लोगों को कि ओके अपने टीम में लोगों को रिस्पॉन्सिबल दो, मॉनिटर करो, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। पता है, एक दिन ऐसा आएगा कि जो लीडर आपका सोया हुआ है ना, वो दोबारा आपके पास आएगा। देवलाल सर, मैं माफ कीजिएगा, मैं फिर से काम करना स्टार्ट करना था। करो भाई, तुम आज करो, कल करो, करो तो हम तो चाहते हैं कि आप काम करो, लेकिन करेगा कौन? आप करोगे ना, मैं तो नहीं करूंगा ना। ठीक है सर, ये तो अरे, सही बात है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, कोई हमसे पूछ रहा है पर्सनली बात करना है, तो अपने टॉप लीडर से बात कीजिए, वो मुझसे आपसे बात करवाएंगे, या टीम मैनेजमेंट से बात कीजिए, मेरे से बात हो जाएगी। मतलब गूगल मीट पे या जूम मीटिंग में हम लोग आ जाएंगे। अब बात करते हैं, सक्सेस के फॉर्मूला है E²S। अभी तक आपने पढ़ा होगा AB², A+B का होल स्क्वायर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ A²S, E²X। इन्विजन, एग्जीक्यूट और सिस्टमाइज। ये एक सिंपल 3 स्टेप का फॉर्मूला है, जो नेटवर्क इंडस्ट्रीज में या MLM में लॉन्ग टर्म सक्सेस का फॉर्मूला है। बहुत लोग सिर्फ मेहनत करते हैं। आपको इन्विजन करना है, मतलब अपने विजन को इनवाइट करना है, उसको एम्पावर करना है, उसके साथ काम करना है, उसके बारे में प्लान करना है, और उसको एग्जीक्यूट कर देना है। दूसरा स्टेप, उसको एग्जीक्यूट कर देना है। तो इन्विजन, विजन से एग्जीक्यूशन तक का जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स है, उसी को सिस्टमेटिकली, स्टेप बाय स्टेप सभी को सिखा देना है। इसी को बोलते हैं E²S। और ये फॉर्मूला अगर आपको सिखाते हैं, आप सीखते हो, तो एक स्ट्रॉन्ग टीम ऑटोमेटिक सिस्टम बन जाता है आपको, ऑटोमेटिक। अब एक एग्जांपल दूं, घर से एग्जांपल देता हूँ, घर से। घर समझते हो, किचन में खाना बनता है कि नहीं? ओके सर। बनता है ना किचन में खाना बॉस, यस या नो? यस। यस। ध्यान से सुनिएगा। पहले जमाने में जब खाना बनता था तो क्या, पहले अंगीठी होती थी, लकड़ी का चूल्हा होता था, है कि नहीं? ओके और उसमें ओके हम लोग क्या करते थे, लकड़ी लगाते थे, और लकड़ी, आग जो है बुझ ना जाए उससे पहले और लकड़ी लगाते थे कि अब ये लकड़ी आग पकड़ेगी। यस या नो? यस। यस। समझ में आया? जब लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनता है तो क्या होता है, पहले 2 लकड़ी लगाते हैं, फिर 2 लकड़ी लगाते हैं, और उसके पीछे हम इसका इंतजार नहीं करते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा। हम इसका इंतजार नहीं करते हैं कि सारी लकड़ी जल जाएगी तो हम दूसरा लकड़ी लगाएंगे, ऐसा तो नहीं करते हैं। लकड़ी के नो जलते सर। हुए में हम तीसरा लकड़ी लगाते हैं, ताकि उसी लकड़ी से ये भी आग पकड़ लेगा। आया ना? यस। यस। तो ये एक सिस्टम है, अगर वो सिस्टम टूट गया तो फिर से दोबारा मेहनत करना पड़ेगा आपको। हम लोग सिस्टम में काम ही नहीं करते हैं। चलिए, एक नया तरीका, नया चीज बताता हूँ। आजकल जो गैस स्टोव आया है, वो ऑटोमेटिक आया है, बटन। मतलब आप गैस घुमाओगे, वो ऑटोमेटिकली आग पकड़ लेता है, हाँ या ना? देखिए हो। यस। तो वो भी सिस्टम है कि जैसे ही नॉब घुमाया, और नॉब घुमाते ही उसमें जो स्टोन है, पत्थर है, वो घर्षण दिया, वहां से चिंगारी निकली, और वहीं से वो आग पकड़ लिया। समझ रहे हो मेरी चीज? बात समझ में ओके आ रहा है कि सर। नहीं? तो वो समझ सिस्टम में है आया। ना। अगर वहां पे स्टोन नहीं रहे, पत्थर नहीं रहे, तो चिंगारी पकड़ेगा क्या? नो सर। तो वो सिस्टम बनाया गया है, वो डेवलप किया गया है, माय डियर फ्रेंड। तो वही चीज आपको डेवलप करना है, एक नेटवर्क। अच्छा, नेटवर्क का मतलब क्या है यार, कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े रहेंगे ना। कितने लोग, आप कितने लोगों का हाथ पकड़े हो, वो कितने लोगों का हाथ पकड़े हैं? पकड़े ही नहीं है। हाथ किसी का टच हो रहा है, किसी का हाथ ढीला है, किसी का हाथ छूटने वाला है, किसी का हाथ छूट गया है। तो नेटवर्क है कहाँ? और जब नेटवर्क है नहीं, तो बिजनेस कहाँ होगा बॉस? कैसे ओके होगा सर। मार्केटिंग? नो। कैसे होगा नेटवर्क मार्केटिंग, जी जब सर, नेटवर्क ही सुनिए। एक्टिव नहीं है? हाँ, तो हाँ, कैसे होगा? माय डियर। हाँ, सही बात है जॉर्ज जी। ओके सर। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि टाइम स्पेंड ज्यादा न करें। कि इनविजन क्या है? सोचो और सपना देखो, सोचो, विजन और सपना देखो। डिसाइड कीजिए कि आपका टारगेट इनकम क्या है, को क्या रैंक चाहिए, आपकी टीम का साइज क्या होगा। अब मैं उसको थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ।
अपनी ड्रीम लाइफ इमेजिन करो, कार इमेजिन करो, घर चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए बच्चों की, मतलब अपनी चीजों को जो आपका ड्रीम है उसको इमेजिन करो और विजन लिखो कि किस दिन ये चाहिए। हर दिन उसको देखो, हर समय। मैंने बताया था एक बार कि आपको जो चीज करना है, टू डू लिस्ट आपके मोबाइल के वॉलपेपर पे आना चाहिए। याद है, मैंने बताया था ना? बताया था? ओके सर। याद है, बताया था? किसी को याद है मेरी ये बात? पता है यस सर, जी सर। सर, पता है। जी सर, याद है, याद है सर। कितने लोग कर रहे हैं, जरा बताइएगा मुझे। कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो बनाता कितने हूँ। लोग अपना ड्रीम कार, ड्रीम हाउस या ड्रीम आपके मोबाइल स्क्रीन पे रहता है हमेशा? कितने लोग उसको सोचते हो, उसको जानते हो? यही तो प्रॉब्लम है। सोच क्या रहे हैं कि हो जाएगा, नहीं। आपको लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके माइंड को भी पता नहीं है कि आपका विजन और आपका वो क्या है। इसलिए आपको अपने विजन को बताना पड़ेगा, माइंड को बताना पड़ेगा कि हमें ये चाहिए। चलिए, मुझे अगर जैसे टारगेट ले लो, मुझे 6 महीने में 50 एक्टिव लीडर बनाना है और 1 लाख मंथली इनकम अचीव करना है इस साल। 6 महीना बचा हुआ है लगभग। ओके सर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 6 महीना बचा मार्च। हुआ है फाइनेंशियल ओके ईयर सर। तक। 6 महीना बचा हुआ है। अपने अंदर प्रॉमिस कीजिए कि मुझे 50 एक्टिव लीडर बनाने हैं और 1 लाख मंथली इनकम अचीव करना है 6 महीने। अब तो सरकार भी बोलती है 1 लाख भी इनकम होगी तो टैक्स माफ है। तो सोचना क्या है? आगे बढ़ता हूँ। रियलिटी चेक। 80% लोग अपना गोल लिखते ही नहीं है। ये बात सही है, आप लोगों ने अपना गोल लिखा ही नहीं है। सोच ही में रखे हो, जो जब सोच में है तो वो सोच में ही रहेगा। लिख लीजिए मेरी बातों को। आप लोगों में से कितने लोग बस लिखा हुआ है, जरा सा मुझे बताओगे? आपका जो विजन है, कितने लोग लिख के रखे हैं? मुझे डायरी दिखाओ तो जरा अपना। मैं टाइम देता हूँ, 1 मिनट टाइम देता हूँ। डायरी लेके आओ कि आपने क्या लिख रखा है अपने सपनों के लिए। कहीं है लिखा हुआ? कहीं घर में दिखाओ मुझे, आपने कहीं फोटो लगा रखा हो कि मुझे ये चाहिए। लिखा है कहीं किसी चीज के बारे में? नो सर। नो तो सर। कहाँ से तो मिलेगा ही नहीं। हाँ अमित जी, सर, आप तभी तो लीडर हो। नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, मुझे सर दिखाइए मेरा ना एक कहाँ लिखे। मेरा सर मेरा विजन जो है मेरे स्क्रीन पे ही रहता है। जब उठते हैं तब उसे देखते हैं, जब सोएंगे तब उसे देखेंगे, जब जब मोबाइल छुएंगे तब तब उस चीज को देखते हैं सर। एक तो सपना पूरा किए, दूसरा सपना जो है सर वो आपको जो है फरवरी में दिख जाएगा जो मेरे स्क्रीन पे है। वेरी गुड। अ, लेकिन एक आप ऑलरेडी लेकिन जान रहे हैं, दूसरा भी सर करके उसके बाद दिखाएंगे सर। दूसरा भी आपने बता रखा है, थैंक यू। जी जी। चलिए, सर अब सर मेरा हाँ बताओ, अ, बोलो। सर मैं असम के हैलाकंदी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, और वेरी मैं गुड। रेबुल जी की टीम से हूँ। तो मैं अभी अभी मतलब 1 महीना हुआ है मैंने ज्वाइनिंग किया हुआ है, ठीक है ना। और सर मैं इस मतलब पहले भी मैंने काम किया हुआ है इस इंडस्ट्री में। 2 कंपनी में काम किया हुआ था। तो मतलब सर मेरा एक टीम है जो मतलब मैं चाहता हूँ कि उसको तरीके से मतलब काम करूँ, लेकिन मतलब जो टीम है ना वो मतलब सिस्टम में आना ही नहीं चाहते। मतलब जैसे कि मैंने उनको पहले बताया कि लिस्ट बिल्डिंग करो, तो उस कितने मतलब टीम है ये आपके नहीं हुआ आपके टीम में आपके टीम में है। आपके एक मिनट, आपके टीम में कितने लोग हैं? टोटल 162 का टीम बना लिया है मैंने। 162 का टीम है। 162, जी 162, 160, 162, 162। जी जी। 162 टीम के साथ आप कभी बैठ सकते हो क्या? नहीं होगा। नहीं वन नहीं, नहीं होगा। नहीं होगा। उसका 30% या 50% टीम एक जगह बैठ सकती है, गूगल मीट पे, जूम मीटिंग पे बिठा सकते हो। 10% तो बैठ सकते हैं सर। ठीक है, आप रेबुल जी से बात कर लो, रेबुल जी मैनेजमेंट से बात कर लेंगे, मेरे से अपनी टीम को मिला दो। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। रेबुल जी को बोलो, ओके। वो मैनेजमेंट टीम से बात करेंगे और मैं आपको टीम को मैं मोटिवेट करता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे काम होगा, ठीक है ना? ओके सर। ओके सर। चलिए, आगे बढ़ते हैं। सर फाइनली, तो हो गया। हाँ, सर 5 मिनट। हाँ बोलिए। सर थोड़ा सा लिख रहे हैं, थोड़ा सा रह गया। अच्छा, लिख रहे हैं, ठीक है, लिखिए। ओके सर। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और लिखते हो तो अच्छी बात है। लिखने से तो ओ- याद होता है, हाथ भी चलता है। तो अपनी ओके सर। लिखते समय आपकी पांचों ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं। ओके सर। 80% लोग अपना गोल लिखते ही नहीं है, इसलिए वो कंफ्यूज रहते हैं। अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा तो मेहनत का रिजल्ट तो रैंडम ही आएगा ना। फुटबॉल ओके सर। फुटबॉल का मैच देखते हैं कि नहीं आप लोग? यस। हाँ सर। वेरी गुड। देखते अगर फुटबॉल टीम में
गोल पोस्ट नहीं हो तो फुटबॉल का क्या हाल होगा? ये गेम ही नहीं होगा सर। ये तो होगा, लेकिन फुटबॉल को किस गोल में पोस्ट करना है यही नहीं पता होगा। तो वही हो रहा है अभी, वही हो रहा है, सर पता हो नहीं है गया, कि जाना कहाँ है। सर लिख ठीक गया है, जो। चलिए आगे आगे बढ़ता हूँ। तो अपना विजन क्लियर कीजिए, एग्जीक्यूट करना, एक्शन लेके आइए, एक्शन और एग्जाम्पल सेट कीजिए, हर दिन थोड़ा काम कीजिए। एक ही दिन ज्यादा काम नहीं करता, थोड़ा थोड़ा काम कीजिए, बूंद बूंद से तालाब बढ़ता है। टीम को मोटिवेट रखिए, एग्जीक्यूशन से कॉन्फिडेंस बढ़, हम टीम पे हावी हो जाते हैं, हम टीम को लताड़ देते हैं। अब देसी भाषा में बोल रहा हूँ, लताड़ देते हैं, डांट देते हैं। अरे टीम को पुचकारना पड़ता है। मुर्गा को भी जब ओके। हलाल करते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, मुर्गा को और बकरा को भी जब हलाल करते हैं तो पहले खिलाते हैं, उसको खिलाते हुए करते हैं, ओके यस या नो? यस। यस। तो भाई ये तो आपकी टीम है जो जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। मुर्गा तो आप हलाल करके मतलब खा भी सकते हैं, वो तो आपको कुछ नहीं करता, लेकिन ये तो टीम है जो जिंदगी भर आपके साथ रहेगी, उसको तो बहुत सहेज से रखना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर दिन 5 नए लोगों से कनेक्ट कीजिए और 2-3 लोगों को प्रेजेंट कीजिए, इसीलिए इसको एक्शन मोड में कहते हैं। 90% लोग प्लानिंग में अटक जाते हैं, प्लान होता ही नहीं होगा। जब प्लान नहीं होगा तो एक्शन नहीं होगा, और एक्शन नहीं होगा तो एग्जीक्यूशन का डुप्लीकेशन तो होगा ही नहीं, और ये फाउंडेशन ही नहीं बनेगा। तो डेली कंसिस्टेंट होना है, वीकली मंथली नहीं, डेली हमें काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिस्टमाइज, सिस्टमाइज का मतलब है हम एक ऐसा प्रोसेस बना दे जो रिपीट हो सके। हर नए मेंबर के लिए एक फिक्स्ड ऑन बोर्डिंग ट्रेनिंग प्रोसेस बना दे। मैंने बना रखा है ना, नए लोगों के लिए क्या करना है बताया था ना, सभी लोगों को याद है? ओके। यस। जब नए लोग आपकी टीम में आए तो आपको कैसे उनके साथ ट्रीट करना चाहिए, पहले हफ्ते क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, 1 महीने का मैंने पूरा सिस्टम बनाया था कि नहीं बताया था? बताया यस था। सर, यस ओके। सर। मनोजी करते हैं आप? हाँ तो कोशिश तो करते हैं सर। कोशिश नहीं, उसको आप लिख लो, उसको लिख करके उसके अनुसार करो। मैं बत दिक क्या है ना, कि हमें याद रखने की बीमारी, हमें तो याद है, मैं कितनी बार प्रैक्टिस वर्कबुक बना के दिया हूँ। अरे वो खोल के करने में कोई दिक्कत है क्या? जब छोटे-छोटे बच्चे आपके घर में मम्मी, आपके बच्चे जब पढ़ाई नहीं करते, एक चाँटा लगाते हो कि नहीं लगाते हो? यस। आप नहीं करते हो तो आपको चाँटा लगाने वाला तो कोई नहीं है। तो क्या, तो आपका आपको सफलता मिलने वाली है क्या? नो सर। तो फिर तो आपको कोई चार्टर नहीं लगाएगा तो इसका मतलब आपको सफलता नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है कि जब आपको वर्क बुक, प्रैक्टिस बुक दिया जाता है, उसको खोल के देखो तो, उसको खोल के देखो तो क्या होने वाला है, उसमें क्या दिया गया है। हम भी तो जाने कि क्या वो सक्सेस है कि नहीं है, तो वो सक्सेस बनेगा कि नहीं बनेगा, वो काम कर रहा है कि नहीं करेगा। दवा दिया गया है तो दवा काम करेगा कि नहीं करेगा, हमें भी तो पता चले, क्यों अमित जी? यस। एग्जैक्टली करेक्ट सर। सर, बिल्कुल तो सही ये बात सर। चीज, ये नहीं हो रहा है ना, यही तो दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो आपको अपना एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। सिस्टम बनाना इजी है लेकिन उसको फॉलो करवाना टफ है। मैंने क्या बोला था, मैंने सिस्टम तो बना दिया, लेकिन आप फॉलो नहीं हो रहा है आप लोगों से। और मैं फॉलो भी करवा दूं, अगर मैं किसी टीम के साथ 15 दिन रह गया, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन रह गया, मैं पूरी टीम को निचोड़ दूं। क्योंकि किसी भी सिस्टम को समझने के लिए पहले उसके बेस को समझना पड़ेगा, उसको एक्ट करवाना पड़ेगा, और 1 महीने की उसको लत लगानी पड़ती है। तब जाकर के वो धीरे-धीरे समझता है, अच्छा ऐसे काम होता है। यही दिक्कत है कि हमारे पास टाइम भी उस तरह से नहीं है, और आपके पास जो आपके लीडर हैं, वो सपना देखने वाले हैं केवल। हवाई हवाई किला बनाने वाले हैं। माफ कीजिएगा, जो लीडर्स आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इतना कुछ बताने समझाने का मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, लिख लीजिए वो सब हवाई किला बनाने वाले हैं। आगे बताता हूँ। अगर ऐसा बिज़नेस मत बनाओ जो आप पर डिपेंड हो। अमित जी समझ रहे हो ना? ऐसा जी बिज़नेस सर। नहीं बनाना है जो आप पर डिपेंड हो। बिज़नेस ऐसा बनाओ जो आपके सिस्टम पर चले, जो आपके बनाए गए रास्ते पे चले, जो आपके बनाए गए प्रोसेस को फॉलो करे। जब वो प्रोसेस को फॉलो करेगा तो आपको तो केवल मॉनिटर करना है ना भाई, वो प्रोसेस फॉलो। अब हमें बीपी की दवा सुबह-सुबह ब्रेकफास्ट में खाना खाने से पहले खाना है, बिफोर ब्रेकफास्ट। अब हम उसको मॉनिटर करेंगे ना भाई, खाना खाने से पहले, ब्रेकफास्ट से पहले मैंने बीपी की दवा ली कि ना ली? यस या नो? यस। अगर नहीं लोगे तो क्या होगा? बीपी अप डाउन होगा, बीपी शूट करेगा। कहने का मतलब है कि आपका एक सिस्टम, एक प्रोसेस होना चाहिए।
आपके बिजनेस का कौन सा पार्ट अभी सबसे ज्यादा मेसी है? मेसी मतलब उलझा हुआ है, जरा बताइए तो। आपके अंदर में 4 ऑप्शन है आपके बिजनेस का। अब सभी लोगों का क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से देख लीजिए, ABCD मुझे चाहिए। आपके सिस्टम का, आपके बिजनेस का, मतलब आपके टीम के बिजनेस का सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट है जो उलझा हुआ है, समझ में ही नहीं आ रहा है? लीड, फिनेंस, टीम और प्रोसेस। मुझे पता है सबका आंसर एक ही आने वाला है। क्या है? ABCD। बी फाइनेंस, पैसा, सॉरी, बी टीम। ओके, लेकिन टीम जो उलझा है ना मनुष्य, वो उलझा है प्रोसेस के कारण, टीम नहीं उलझा है। वो प्रोसेस नहीं है इसलिए टीम उलझी है। यस सर। प्रोसेस अगर हो जाएगा तो टीम तब टीम नहीं उलझेगी ना। आपको प्रोसेस अगर क्लियर है तो टीम कभी नहीं उलझेगी। अगर टीम उलझ रही है, इसका मतलब, ध्यान से सुनिएगा, अगर टीम उलझ रही है इसका मतलब हमें पीछे जाकर चेक करना है कि प्रोसेस में कोई गलती तो नहीं हो रही है, यस सर। या कोई दूसरा बंदा आकर के तो नहीं उसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। समझ में आया मेरी बात? यस ओके। यस सर, यस सर, पूरा सही बोला आपने। तो आपको प्रोसेस में, तो जब दूसरा बंदा सामने की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी कंपनी सेंध मारने की कोशिश में है, तो अपने टीम को रिसोर्ट रिसोर्ट प्लान यूज करो। रिसोर्ट प्लान समझते हो? पॉलिटिकल पार्टी में क्या देखते हो? जैसे देखते हो टीम टूटने वाली है, सीधे होटल में एक जगह कमरे में रिसोर्ट में बंद कर देते हैं। यस या नो? यस। यस। उसी तरह से आप बंद तो नहीं करोगे, लेकिन उसी तरह से कुछ हम अपनी पैनी दृष्टि रखेंगे अपने टीम के ऊपर, अपने ऊपर, अपने ऊपर भी, कि हमें अपने ऊपर, मतलब हम कैसे अपने टीम को केयर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्डर विजन कैनवास, ये ऐसा विजन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ड्रीम मतलब क्लियर गोल, डिजाइन मतलब आपका पथ, आपका जो रास्ता है अपने गोल को पाने के लिए। डेलीकेट मतलब अपने टीम को एम्पावर करना, और डुप्लीकेट मतलब जो आपने सिस्टम बनाया उसको रिपीट करना है। ये 4D फार्मूला है। 4D फॉर्मूला है, और 5वां डी इसमें, जब आप डुप्लीकेसी करने लगते हो, जब आपका रिपीटेबल सिस्टम हो जाता है, तो आपका ड्रीम पूरा हो जाता है और आप डेस्टिनेशन आपको मिल जाता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। लिखना है? लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। माइक्रो एक्शन, 90 डेज का प्लान बनाइए। छोटी छोटी प्लानिंग कीजिए, वो बड़ा रिजल्ट देगा। छोटी छोटी प्लानिंग से बड़ा रिजल्ट मिलेगा। स्टार्ट योर 90 डेज, मैंने ये पहले आपको वर्कशीट बना के दे रखा है कि 90 डेज का वर्कशीट मैंने दिया है कि नहीं, टीम में दिया है कि नहीं, ये सब पहले से। क्योंकि यस सर। ओके। वो पहले जो 90 डे का प्लान दिया था वो एक्शन का था, परफॉर्मर का था। अब आपको बिल्डर के रूप में काम करना है। तो एज अ बिल्डर, बिल्डर लीडर को 90 डेज का प्लान आपका मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन पे होना चाहिए। मॉडल 2 मास्टर, टाइम ज्यादा हो गया क्या? नो सर। चलेगा? हाँ, अभी तक तो नो मैं एक चालू ही कर। अभी तक तो मैं एक ही सिस्टम पे काम किया, बस 2 मॉड्यूल है। एक मिनट में देख लेता हूँ कितने हैं। ठीक है, एक को फिनिश करते हैं। मॉडल 2 में है मास्टर सिस्टम बिल्डिंग। सभी लोग इंटरेस्टेड हैं? बढ़ाओ या थक गए, सो गए? नहीं थोड़ा नहीं सर। जोश, जोश दिखाइए। यस ओके यस। सर। हाँ सर, हाँ सर। अगर आप हाँ सर, हाँ इंटरेस्टेड सर, हैं, चलिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो मैं अब ये बता रहा हूँ कि हम टीम को मास्टर कैसे बनाएंगे। बताऊं? ओके हाँ सर। सर, हाँ सर, एनर्जी में हैं आप लोग सभी लोग? ओके। बिल्कुल सर। यस। बोर तो नहीं हो रहा है? लेट तो नहीं हो रहा है? नहीं नो नहीं। सर। नहीं 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 सर। सर, बोलिए। चलिए ठीक है। अब आपको जो बताने जा रहा हूं, मास्टर सिस्टम बिल्डिंग मतलब आप अपने सिस्टम को कैसे बनाओगे और कैसे उसमें मास्टरी करोगे। सबसे पहला मास्टर चीज, सिस्टम बिल्डिंग करना क्या है? बिल्डिंग। सिंपल सिस्टम बनाना जो रिपीट हो सके और आपके बिना भी चल सके। सिंपल, यस। ज्यादा उलझने और उलझाने वाला सिस्टम नहीं बनाना है। पहला चीज। अब ये कैसे बनेगा आगे बताता हूँ। सबसे पहले जरूरी है कि सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस की बैकबोन है। विदाउट सिस्टम कोई ग्रोथ नहीं होता, वो ग्रोथ रुक जाएगा। तो सिस्टम बहुत ही जरूरी है। अगर अभी कौन सा बैंक है उसका ऐड आ रहा है कि वो जिग जैग में पैसा उसका फंस जाता है, तो वो सिस्टम से फॉलो नहीं करता है और उसका पैसा RBI से डिडक्ट हो जाता है। दोस्त, कौन सी बैंक है? IDBI बैंक का ऐड है वो। चलते हैं आगे। हाँ कोर सिस्टम पिलर्स जो आपको क्या करेगा, आपको बिजनेस को एक सिस्टम बनाएगा। पहला, प्रोडक्ट सिस्टम मतलब आपको सबसे पहले
अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट की डिलीवरी पे आपको ट्रेनिंग और आपकी मेंटरशिप और आपका बिलीव होना चाहिए। समझ में आ रहा है मेरी बात? ओके सर। दूसरा दूसरा सिस्टम ऑन बोर्डिंग और स्किल बिल्डिंग। जो नई टीम आ रही है, जैसे कि आप अभी बता रही थी मैडम, क्या नाम है आपका? राधिका जी। अभी आप बता ओके रही सर। थी कि आपके पास अभी ऑलमोस्ट कितने लोग हैं? 38 टीम है और 400 के आसपास है। तो ओके आप, सर। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके डेली जो टीम में ज्वाइनिंग हो रही है, उनकी ऑन बोर्डिंग और उनकी ट्रेनिंग और उनको हर मीटिंग में बिठाना आपकी ट्रेनिंग, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या यस। आप अपने लीडर्स को उनको बताओ कि वो मीटिंग में बैठे या नहीं बैठे। पूछो उनसे कि सबको मीटिंग में बिठाना, क्या हम करते हैं? नहीं कर पाते हैं। सही सही नहीं बोल रहा सर, हूँ। कोशिश करते हैं। आधा अधूरा कोशिश है, माफ कीजिएगा। माफ कीजिएगा, आधा ओके सर। अधूरा कोशिश है। पूरा कोशिश करेंगे तो रिजल्ट आएगा। स्किल, ओके। फिर स्किल पे डेवलप करना है, स्किल बनाना है। उसके बाद उसके बाद क्या करना है? ट्रैक करना है, ट्रैकिंग। ट्रैकिंग का मतलब है, जो आपका जो प्रोस्पेक्ट है, जो लीड है, उसको ट्रैक करो। उसके सेल्स, उसकी उसकी बिजनेस वॉल्यूम कितनी है, उसने कितना बिजनेस किया है, वो खुद कितना बिजनेस कर रहा है, उसके परफॉर्मेंस को देखो। और जब परफॉर्मेंस अच्छा हो, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई परफॉर्मेंस अच्छा करता है, तो उसके अपने अपने तरफ से, ये अमित जी करते हैं इसलिए मैं बता भी रहा हूँ, अमित जी का नाम ले रहा हूँ, अपने तरफ से उसको छोटा छोटा गिफ्ट दो। ऐसा गिफ्ट दो उसको अच्छा लगे, रिवार्ड दो उसको, कुछ अपने ही, कुछ अपने तरफ से, कुछ अपने राधिका राधिका पुरस्कार दे दो, राधा जी का कुछ पुरस्कार, मतलब कहने का मतलब कुछ अपना गिफ्ट दो अपने तरफ से अपने टीम को। जब इस तरह से आप मोटिवेट करते हो, और वो भी अकेले नहीं, सबके सामने, महीने में 3 महीने में सबके सामने बैठिए, उसको रिवॉर्ड दीजिए, उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, उसकी हिम्मत बढ़ेगी, वो भी आपकी तरह आगे बढ़ेगा। जब आप ऐसे करोगे, ध्यान से सुनना, जब आप ऐसे करोगे, तो आपके लीडर्स भी, आपके डाउनलाइन भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि ऐसे ओके। करने से रिजल्ट आएगा। क्योंकि जब ओके। तक आपका सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक आपका बिजनेस स्ट्रांग नहीं होगा। इंसेंटिव दे सकते हो, मोटिवेशन मोटिवेशन दे सकते हो। गुड सिस्टम कैसे चलता है, ध्यान से सुनिएगा। गुड सिस्टम चलने के लिए टीम की जरूरत होती है, सभी ब्लॉक की जरूरत होती है। तो मैंने अभी आप लोगों को बोला था, गुड सिस्टम चलाने के लिए अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ध्यान से सुनिएगा। गुड सिस्टम बनाने ओके। के लिए क्या बोला था कि आप टॉप पे हो, आपके अंदर में मान लीजिए 400 टीम है, तो 400 टीम अभी छोड़ दीजिए, 400 टीम अभी कहाँ है आपको पता भी नहीं होगा। पता है 400 टीम में कहाँ कौन सी टीम है? मैं पूछूं 395 वाला टीम कहाँ है, आपको पता ही नहीं होगा। क्योंकि नो आप भूल गई हैं, और आपको पता होना चाहिए। आपको सब बताए कि मैम आज यहाँ, मैडम यहाँ आज काम हुआ, यहाँ आज काम हुआ। आपको आपकी नीचे वाली टीम नहीं बताए, सबसे नीचे वाली नहीं, आपको आपके नीचे, मतलब आपके जो लीडर है वो बताए, उनको उनके लीडर बताए। आपको, आपने अपने लीडर के साथ वैसा नहीं किया, तो अब उनके नीचे ऐसा नहीं हुआ, उनके नीचे ऐसा नहीं हुआ, तो उनके नीचे भी ऐसा नहीं होगा। तो ये सिस्टम, ये ओके। सिलसिला चलता रहेगा। और यही सिस्टम चलता रहेगा, तो मान लीजिए आपका बिजनेस गया। नो सर। समझ में आ रहा है क्या? कुछ समझ में आ रहा है यस। ओ सर। रंजन साहब? यस सर। तो पहले आपको अपने ऊपर अपना एक बिल्ड बनाना है, उसके ऊपर अभी आप सोच लो राधिका जी, कि आप हम्म। जैसे काम करते हो, पहले अपने आप को तंदुरुस्त करो, अपने आप को सीखो, अपने आप को अप्लाई करो। और दो ऐसे पिलर ढूंढो जो आपको, आपके जैसे आपको ग्रोथ में मदद करे, और आप उनको मदद करो। अगले एक ओके। महीने आपको केवल 2 लीडर के साथ काम करना है, एक दाएं एक बाएं। क्लियर है? बात ओके। समझ में आ गया? और दाएं और समझ गए। बाएं में जो काम करोगे, उसके बाद एक दाएं को बोलोगे, तुम अपना दाएं बाएं ढूंढो, और उसको बोलो दाएं बाएं। टीम नहीं, लेग नहीं बोल रहा हूँ, लेग नहीं बोल रहा हूँ, अपना ओके राइट सर। हैंड लेफ्ट हैंड बनाना है। देवलाल जी, हाँ। समझ में आ रहा है? हम्म। समझ में आ रहा लेफ्ट है? राइट। अब, ओके सर। समझ हाँ, रहा है। ठीक है। हाँ, अपना राइट लेफ्ट, टीम में तो जो चल रहा है चल ही रहा है, अब्दुल्ला जी, यस या नो? सही समझ में आ रहा है कि यस अपना सर। राइट लेफ्ट बनाना है, टीम तो यस जैसे है वो सर, तो चलता रहेगा। बराबर। लिफ्ट। अपने टीम को ओके एम्पावर सर। कीजिए। लिफ्ट चलिए, और राइट। हाँ, मतलब अपना टीम बनना चाहिए। अगर टीम बनाना ओके है सर। तो आपको साइकिल पे बात कर, साइकिल जब चलोगे, देखो एक चीज सिंपल सी बात है, जब साइकिल हम्म। चलाते हैं तो 2 पहिया होता है, लेकिन साइकिल बिना चेन का और पैडल का चलेगा क्या? नो सर। तो यही कहानी है।
दो पहिया है, लेकिन उसको जोड़ने वाली कड़ी आपका ड्रीम है, आपका सपना है, आपका सिस्टम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन मिस्टेक जो सभी लोग करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते हैं। मैंने बोला था ना, प्रोजेक्ट नहीं देखते हैं, वो उसको अप्लाई नहीं करते। अच्छा मुझे तो पता है, हम कर लेंगे। फॉलो अप नहीं लेते हैं, लेते हैं तो सही तरीके से फॉलो अप नहीं लेते हैं। वो डायरी में मेंटेन नहीं होता है ढंग से, सब कुछ खुद करते हैं। ऐसे लोग ये कॉमन मिस्टेक करते हैं, और ये मिस्टेक करते रहेंगे आप लोग। सिस्टम नहीं बनेगा तब तक, जब तक करेंगे ये मिस्टेक। और सिस्टम बनेगा जब जब आप सही सुधारेंगे ये मिस्टेक्स। चलिए लाइव ओके। एग्जांपल बताता हूँ। आप अपने सिस्टम को गूगल सीट पे लेके आओ। लीड ट्रैकिंग सिस्टम इसको बोलते हैं, लीड ट्रैकिंग। इंटरनेट है, मोबाइल है सबके पास, मोबाइल का यूज करो। अगर मोबाइल नहीं यूज कर पा रहे तो कॉपी पे लिखो, गूगल सीट का यूज करो, उसमें लिखो, अपडेट करो कि आपके सिस्टम का। मैं अगर आप बैठो ना, बैठो तो आप, मैं बताता हूँ, मैं पूरा सिस्टम टेक्निकली आपको मोबाइल पे करके दे दूंगा, कहीं लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सबका सपना ही छोटा है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अभी अमित सिंह जी भी यहीं पे है ना, अमित जी यहीं पे है। सबका सपना छोटा यस है, सर। माफ कीजिएगा, सबका सपना छोटा है। हम सपना अपने लेवल के अनुसार देख पाते हैं, सपना हम बड़ा बना ही नहीं पाते, बहुत अफसोस है। और मेरा सपना क्या है पता है, कि मैं आप लोगों में ग्रोथ देखना चाहता हूं। लेकिन मेरे साथ दुख की बात यह है कि शायद ही कोई लीडर है जो मेरी भावना को समझ पा रहा है। मैं पिछले 6 महीने से बोल रहा हूँ, तीन, अच्छा एक एक महीने से तो मैं सिस्टम ट्रेनिंग में हूँ। उससे पहले तो सारी ट्रेनिंग मेरे हाथ में ही थी, मैं ही ले रहा था। 1 महीने से मैं सिस्टम ट्रेनिंग में हूँ, 1 या 2 महीने, 1.5 महीने से। फिर भी मैं हजारों बार बोल चुका हूँ, हजारों बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं बार बार बोलता हूँ, हर मीटिंग में बोलता हूँ, आओ तो अपने टीम के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लीड ट्रैकिंग सिस्टम, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3D फॉर्मूला। जब तक आप डॉक्यूमेंट नहीं करोगे, लिखो क्या करना है, क्या करवाना है और क्या करना है उसको लिखो। डेलीगेट को करो, टीम को क्या सिखाना है, और वो टीम आगे क्या सिखाएगी, इसको डेलीगेट करो। अपने काम को, अपनी टीम को काम दो, अपने टीम से काम लो। और जब ये डॉक्यूमेंट और डेलीगेट होगा, तब ये डुप्लीकेट भी होगा, और वही चीज फिर रिपीट होने लगेगा। जब रिपीट होने लगेगा तो आपका नेटवर्क बनता रहेगा, और यही आपका 3D फॉर्मूला यहाँ पे आपके काम आता है। टाटा ग्रुप आपने देखा है ना, पहले एक दो कंपनी थी, आज टाटा ग्रुप की कंपनी कितने सारे हैं। एक 135 प्लस उनकी अलग अलग कंपनी है, पता है आपको? ओके। यस सर। 135 प्लस। टाटा स्टील, ताज पावर, एयर इंडिया, टाटा केमिकल्स, टाटा मोटर्स, टाटा एंटरप्राइज, टीसीएस। हाँ, उसके बाद आपका टाटा स्काई, टाइटन, कहाँ नहीं है टाटा, आपको नहीं पता है? लैक्मे किसकी कंपनी है पता है? लैक्मे, लैक्मे किसकी है? टाटा की। ये पता है सर। लैक्मे भी टाटा की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रो प्रैक्टिस कीजिए, अपना एसओपी लिखिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, इसी से आपका सिस्टम बनेगा। एसओपी का मतलब है एक प्रोसेस बनाओ, कि अब देखो, अब ये क्यों बोल रहा हूँ समझो, ये क्या बोला मैंने, कि जिस जिस इंसान से आप बात करने जाओगे, प्रोस्पेक्टिंग करोगे। आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा देख है रहे हैं सर। सर। दिख रहा है सर। हाँ मुझे दिख रहा है सर। मुझे पॉज दिख रहा था इसलिए। अच्छा, आपको ये ध्यान में रखना, आपका काम कहाँ से शुरू होता है। आपका काम एज अ नेटवर्क मार्केटिंग, एज अ एमएलएम इंडस्ट्रीज, एज अ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आपका सबसे पहले काम शुरू होता है कहाँ? प्रोस्पेक्टिंग करने से शुरू होता है क्या, बताना? नहीं, प्रोस्पेक्टिंग से शुरू नहीं होता है। आपका काम शुरू होता है आपके प्रोडक्ट से, आपके प्रोडक्ट के रीयूज से, आपके प्रोडक्ट से के शेयरिंग से। क्लियर है अमित जी, सही बोल रहा हूँ? ओके सही सर। राइट सही। सर। राइट सर। हाँ जब आपको अपने प्रोडक्ट पे और अपने उसके रिजल्ट पे भरोसा है, तब आप जाके प्रोस्पेक्टिंग करते हो। और मैं फिर वही बोलूंगा कि हम खुद कितना यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को। इतना बिजनेस तो हम खुद ले आएंगे, जो हमारा आईडी एक्टिवेट रहेगा और हम खुद अपना अच्छा बिजनेस कुछ कर लेंगे। पहली बात। दूसरी चीज क्या, कि जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो तो हम सीधे चले जाते हैं। मैं एक चीज देता हूँ। जब किसी कंपनी में आपकी जॉब लगती है, तो कंपनी वाला क्या करता है, आपका मेडिकल बैकग्राउंड, आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक करवाता है कि नहीं पुलिस से? यस। करवा करवाता यस है सर। ना? ओके सर। तो आपको मैं मेडिकल और क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जहां भी आपकी टीम प्रोस्पेक्टिंग करने जाती है, उसका माइंडसेट, वो कैसे लोगों के साथ उठता है, कैसे लोगों के साथ बैठता है। आजकल तो
फेसबुक अकाउंट भी है, आजकल तो व्हाट्सएप अकाउंट भी है, उसका सोशल कनेक्शन क्या है, उसकी एज क्या है, वो किस माहौल में रहता है। अगर इन सब चीजों का आइडिया आपको पहले से मिल जाएगा उसके पास बैठने से पहले, तो क्या प्रोस्पेक्टिंग करना आसान होगा या भारी होगा, टफ होगा? आसान होगा सर। आसान यही होगा। कर आसान होगा। यही करना है। समझ में आ रही है मेरी बात? देखो यस हाँ सर। सर। मैं जो चीजें बता रहा हूँ ना, मैं वो चीजें बता रहा हूँ, अगर इम्प्लीमेंट किए, लिख के देता हूँ। मैं तो हमेशा बोलता हूँ मेरे से बॉन्ड पेपर पे साइन करवा लो, आप मेरे प्रोसेस को फॉलो कीजिए, बॉन्ड पेपर साइन करवा लीजिए। अगर आपको सक्सेस नहीं मिली तो मैं मेंटरशिप छोड़ दूंगा। कोई है ऐसा बोलने वाला तो बता दो। नो सर। नो सर, नो इसलिए बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि कीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो एसओपीज आपको करना है। एसओपीज में क्या होता है, नए लोग आते हैं, वेलकम कॉल कीजिए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग का वीडियो दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन बताइए, सिखाइए और उसका डेमो लीजिए और फिर फॉलो अप कीजिए। ये आपको उस तरह से वर्कआउट करना है। इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, सिस्टम फेल विदाउट फॉलो अप। अगर आप फॉलो अप नहीं करोगे, मतलब जिसको आपने दिखाया है, जिससे आपने बात की है, अगर उसको फॉलो अप नहीं करोगे तो आपका सिस्टम भी फेल हो जाएगा। कभी कभी हम लोग एक ट्रेनिंग रखते हैं, फॉलो अप का भूत। क्या? फॉलो अप का भूत। फॉलो अप के बिना कोई सिस्टम काम नहीं करता है। अगर आप किसी जगह काम करते हो या कोई मशीन काम करता है और मशीन में अगर टूट फूट होगी तो अचानक में सारी मशीन बंद हो जाएंगी कि नहीं बंद हो जाएंगी? यस या नो? बंद, यस। यस हो जाए। लेकिन अगर उसका, जैसे आप गाड़ी चलाते हो, उसके बारी बारी से आप हर महीने में, हर 3 महीने पे उसको चेक करवाते हो, सर्विसिंग कराते रहते हो, तो कभी सिस्टम फेल होगा? नो सर। तो ये जाकर के आप जो अपनी गाड़ी को, अपने फोर व्हीलर को, अपने बाइक को, अपने घर को, अपने मशीन को जो आप चेक करवाते हो, वो क्या है? वो फॉलो अप है। आप उसको फॉलो कर रहे हैं। हम बोलते हैं चलो इसका सर्विसिंग करते हैं, सर्विसिंग ही फॉलो अप है। तो उसी तरह से ये फॉलो अप, ये सर्विसिंग भी आपकी टीम के लिए बहुत जरूरी है। तो रिकैप समझिए, डॉक्यूमेंट जरूरी है, लिखना जरूरी है, उसको डेलीकेट करना जरूरी है, उसको डुप्लीकेट करना जरूरी है, तभी आपको सक्सेस मिलेगा और यही सक्सेस का सिस्टम है। क्लियर हो गया क्या? ओके सर। ठीक है चलिए, सर। मैं इसको यहीं पे रहने देता हूँ, ठीक है? टीम डुप्लीकेशन इंजन फिर नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं। ओके, ओके सर। चलिए, हफ्ते थैंक यू, में बाय। एक दिन करिए ना सर। जी, महीने में 4 बार, 4-5 बार करिए ना। ठीक। महीने में चार, तो महीने में 4-5 तो हो ही रहा है, महीने में 4 तो हो ही जाता है ट्रेड। और 2 दिन बढ़ा दीजिए। मतलब कहने का मतलब है वीक में 2 दिन हो जाना चाहिए। अच्छा हाँ, होगा। अच्छा होगा सर। संडे होगा तो बहुत अच्छा होगा। तो अमित जी, टॉप लीडर कौन कौन है? अमित जी हैं और कौन कौन है? अब्दुल्ला जी भी शायद हैं। आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए, शिव किशोर जी हैं, रिक्वेस्ट कीजिए अमित जी फिर। ओके सर, ओके। संडे को ज्यादा लोग बैठ पाएंगे, नए लोग भी बैठ पाएंगे। संडे बात होगा करते तो हैं सर। अच्छा होगा। क्योंकि ओके सर। मुझे लगता है ट्रेनिंग मीटिंग हमें 2 दिन कम से कम वीकली 2 टाइम्स करना चाहिए, एज आई बिलीव। जरूर एक जरूर सर, एक जरूर था। हाँ, जरूर करनी अब चाहिए सर। हाँ, तो आप लोग अपने मैनेजमेंट से बात कर लीजिए एक बार, टॉप लीडर जितने भी हैं वो रिक्वेस्ट कीजिए। थर्सडे को करने के बाद हमारा फिर ट्रेनिंग थर्सडे को ही आता है, और उस बीच में जितना सीखते हैं वो गैप भी हो जाता है, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोग गैप में भी काम करते हो, उसको फॉलो करते हो, तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि 2 दिन चाहिए या एक दिन चाहिए, जो भी लगता है, आप अपने टॉप लीडर को बोलिए या मैनेजमेंट से बात कीजिए। आई एम फ्री, संडे को भी मैं दे सकता हूँ, मैं संडे को तो फ्री हूँ। मतलब फ्री तो नहीं, लेकिन समय तो निकाल ही लूंगा जब काम है। अब इस काम का, इसका पीरा उठाया है, तो आपको तो सक्सेस मुझे देखना है कि नहीं देखना है? मुझे सक्सेस एक देखने के घंटा लिए है, करके आपको सक्सेस देखने के लिए, ठीक है? हफ्ते में 2 बार 1 घंटा करके क्लास लीजिए, वो भी अच्छा होगा। चलिए ठीक है। नहीं, आज तो मैं एक ही घंटा लेता, लेकिन आप लोगों का फ्लो बना हुआ था और मैं देखा 25 लोग आ चुके थे, तो मैंने कंटिन्यू कर दिया। नहीं तो मैं एक ही घंटे का सेशन रखना था। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर।